मूर्ति तो एक छोटी चीज है, उससे कहीं बड़ा तो मंदिर ही है, और ब्रह्म उस मंदिर से भी कहीं बड़ा, अनादि अनंत। मूर्ति मंदिर सब कुछ तो उसमें ही है, तब ये भला ब्रह्म को पूर्ण रूप से अपने में कैसे बंद कर सकते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा करने के लिए तुम्हें निरर्थक ही कष्ट सहना पड़ता है। जब तक ब्रह्म विज्ञान नहीं पाते हो तब तक तुम्हारे कष्ट दूर होने को नहीं है। इस प्रकार देखते हो कि पुराणों में भी मूर्ति पूजा को उत्तम मार्ग नहीं कहा गया है, बल्कि इसका विरोध ही किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रारंभ में मन को स्थिर करने के लिए मूर्ति पूजा करते हैं, बाद में धीरे धीरे छोड़ देंगे, पर यह विचार भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर भी तो मूर्ति के प्रति एक प्रकार की ममता जग जाएगी, और उस ममता का संस्कार छोड़ना अत्यंत कष्टप्रद बात होगी। पर मैंने कुत्ता बिल्ली पोस कर देखा है, उनके लिए कितनी ममता हो जाती है। तब समझ सकते हो कि जिस मूर्ति को इष्ट समझकर प्राणों का सारा माधुर्य उड़ेल कर उपासना करते हो, उसे छोड़ने में कितना कष्ट होगा। जैसे बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद भी किनारे की भूमि पर अपना चिन्ह छोड़ आता है, ठीक उसी तरह जो घोर तक पूजक हैं, बाद में ब्रह्मोपासना सीख कर निज विकल्प समाधि की योग्यता पा लेने पर भी उन्हें मूर्ति का वह चिन्ह, वह रेखा, वह संस्कार छोड़ना कष्टकर होता है। इस युग के एक महापुरुष की जीवनी में देखोगे कि उन्हें बहुत कुछ इसी तरह की असुविधा हुई थी। अतः समय रहते सतर्क हो जाना ही बुद्धिमान का काम है। केवल मूर्ति पूजा नहीं मानना ही यथेष्ट नहीं है, निष्ठा के साथ ब्रह्मोपासना भी करनी ही होगी, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मरने के समय अंतिम अश्रु बिंदु के साथ, जिससे जीवन की व्यर्थता न प्रकट करनी पड़े, अपने जीवन को अपनी साधना के द्वारा ही सार्थक बनाना होगा। धन्यवाद। मेरी तरफ से बस इतना ही, और मैं अब आगे और लोगों से सुनना चाहूंगी उनके क्या विचार हैं, वो इस पर क्या सोचते हैं, और बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर मैं जो बाबा की चीजें बताई गई हैं उसको मेंशन भी करूंगी। धन्यवाद। कृपया कोई सामने आए, अपने विचारों को रखें। अभी जो चल रहा है, ये नवरात्र का जो सीजन है, इसमें हम लोग देख रहे हैं भाव जड़ता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों को लगा कि टॉपिक काफी अभी रिलेवेंट है, प्रासंगिक होगा इस पर चर्चा करना, इसलिए हम लोग सबने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है। सभी की इसकी जरूर कुछ ना कुछ राय होगी, कुछ इसके पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे। जिसकी जो इच्छा हो वो अपनी राय रख सकते हैं। कृपया हैंड रेज करें। काफी लोग उपस्थित हैं, यह हमारे लिए बहुत उत्साह दीदी आवाज कट रही है, आई थिंक। सभी को आवाज आ रही है क्या? नहीं दीदी, नहीं आ रही। पूनम दीदी का आई थिंक वाईफाई इशू है। पूनम दीदी का वाईफाई इशू है, तो हम लोग इस टॉपिक के लिए अगर कोई भी अपना हैंड रेज करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। मेरा कैमरा में किन्हीं लोगों के पास कुछ अगर जी पूनम। हेलो। हाँ पूनम दीदी, आपकी वाईफाई का प्रॉब्लम है शायद, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं जयश्री दीदी बात कर रही हूँ मुंबई से। हाँ दीदी, वेलकम टू द फोरम दीदी। इफ यू वांट टू शेयर आज का विषय है मूर्ति पूजा करने योग्य है या अयोग्य है। तो इसके विषय में तो मैं बोलूंगी कि बाबा ने हम लोगों को जो सब दिया है, सब पूरे सृष्टि चक्र और विज्ञान के आधार पे सब विषय में हम लोगों को बातें बताई है और समझाई है। जब मनुष्य का जन्म हुआ तभी मनुष्य ने ऐसी मूर्ति पूजा वगैरह तो चालू नहीं की। उसका धीरे धीरे विकास होने लगा
और फिर ऋषि मुनि ने भी सोचा कि ये सब सृष्टि में क्या सृष्टि का एक कैसे हो रहा है, और ऋषि ने सब तभी उनको पता चला कि सबसे सूक्ष्म मन है। फिर उन्होंने जो कॉस्मिक माइंड है उसका उनको साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने सब साधना वगैरह में सदाशिव, जब भी सदाशिव है जो 7,500 वर्ष से पहले जन्मे, तभी उन्होंने ये सब बातें बताई, और फिर सब लोगों ने तंत्र साधना वगैरह चालू की। तो आज के लोगों में अभी के जो लोग हैं वो कुछ कुछ बहुत साल के पहले से थोड़े भटक गए हैं। जो हम लोगों की जो संस्कृति है, जो पहले से ही हमेशा लोगों ने ये सब नॉलेज डेवलप किया है, तो उन लोगों को वापस वो साइंस के हिसाब से बताना है कि मनुष्य एक मीन्स एक प्रगतिशील उन्नत मानसिक प्राणी है, और उसे अपनी मानसिकता की प्रगति करनी है। तो मानसिकता की और उसका ध्येय क्या है, मीन्स परमेश्वर क्या है, परमेश्वर शक्ति क्या है, उसकी आइडिया उसको पहले समझनी पड़ेगी। तो वो फिर वो मीन्स जो भी डॉगमा है वो सब भूल जाएगा, और वो जो सही जो रास्ता है उसके हिसाब से वो अपनी प्रगति करेगा। हेलो जी दीदी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी दीदी, बिल्कुल बाबा ने भी ऐसा ही हम लोगों को निर्देश दिया है कि अगर हम ब्रह्म भाव में आ जाएं, ब्रह्म साधना की तरफ आगे बढ़ेंगे और निष्ठा के साथ, तो निश्चित रूप से हम इन छोटी छोटी चीजों के बंधन में नहीं बंधेंगे। और जो पंच तत्वों से बनी हुई जो मूर्ति है वो तो ब्रह्म का स्वरूप हो ही नहीं सकती। फिर बाबा कहते हैं कि अगर वो ब्रह्म है तो फिर जिस आसन पर उसको बैठाते हैं, क्या वो आसन ब्रह्म से बाहर है? ऐसा बहुत सी चीजें बाबा ने मूर्ति पूजा के बारे में बहुत जगह दी हैं। और कोई दीदी सामने, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। थैंक यू दीदी। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी। हाँ हाँ, मैं मतलब ये बोले बाबा ने तो सब कुछ बता दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में हम देखते हैं जो हमारे चारों ओर हो रहा है, तो लोग इतना उनके ऊपर काई जमी हुई है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। अब चारों तरफ अब नवरात्रि है, अड़ोस पड़ोस है, स्कूल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मतलब जो भी हमारे आस सराउंडिंग में है उनमें इतना ज्यादा डॉगमा भरा हुआ है कि उसको बताने के लिए मतलब वो समझ, हमको नास्तिक कहने लगते हैं। उनको समझाते हैं, साथ में बताते भी है, पड़ोसी लोग हैं जो, तो ये क्या है इतना, ये ना उनको लाने के लिए पता नहीं कितना प्रयास करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं पाती उनको ये बात, बोलती हूँ कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार है। बाबा ने बताया कि जिसने दुनिया को बनाया उसको अपन क्या करेंगे, है ना, उसको मूर्ति में कैसे रूप दे सकते हैं जो पूरी दुनिया को देखता है। क्योंकि बच्चे तो समझदार हैं, इस बात को समझते हैं और विरोध भी करते हैं, पर यह है कि अब इसके लिए बाबा चाहेंगे तो ही होगा, अपन तो प्रयास ही कर सकते हैं, है ना। जी जी जी। नहीं, जैसे आनंद मार्ग में लोग आए हैं, हाँ, और वो समझ गए हैं, वैसे धीरे धीरे बाकी के लोग भी आना चालू करेंगे। अभी तो हम लोगों को ही प्रयास करना है कैसे बताए हम सब समाज को। हाँ हाँ ऐसे हाँ, आनंद मार्ग में भी जो आए वो भी पहले मूर्ति पूजा कर रहे होंगे ना। हाँ, अब मैं तो हाँ, ये तो सही बात है, पर मतलब हाँ, अपन लोग तो मार्गी परिवार में ही जन्म लिए, कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तो मन में भाव आते ही नहीं है। हाँ, खड़े भी हो जाए तो फिर भाव ये आते ही नहीं है, बाबा ही दिखते हैं सब। हाँ। तो धीरे मतलब धीरे सब जब समझ आएंगे तो आ जाएंगे। जी जी दीदी, हाँ, बस प्रयास जारी है, यही कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, हाँ, कुछ अच्छे पॉइंट मिलेंगे तो बताऊंगी फिर कल। मैं कल की क्लास में, स्कूल में थोड़ा लेती हूँ मैं क्लास अपने स्टाफ के साथ में, तो होती है बहस इन टॉपिकों पे लेके। जैसे अभी 9 दिन चल रहे हैं, तो कोई अभिषेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं बोलती इनको करने का कोई मतलब नहीं है। जब प्रैक्टिकली हम जुड़ेंगे मेडिटेशन क्या है, तंत्र साधना से, तब उस वक्त को जानेंगे। तो नहीं दीदी अभी भाव अभी करने अभी से भी डर, नवरात्रि का उत्सव जो लोग कर रहे हैं ना,
जी तो जी। मीन्स काली माता, पार्वती माता, इन हाँ सबके मीन्स सबका कंसेप्ट लेके लेडीज लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने क्या किया वो लेडीज लोगों को पता नहीं। जैसे अभी हाँ। बाबा हम लोगों को बताते हैं कि नहीं तो सदाशिव बताते थे, हैं उनकी जी। पांच हाँ हाँ। पांच वाइफ थी, पार्वती काली, काली गंगा, और हाँ, तो तीन तीन। काली जब अपने काली माता थी, उन्होंने तो बहुत साधना की, मेडिटेशन हाँ किया। हाँ, भैरव भैरव भी उन्हीं के बच्चे थे। तो नहीं, ये ये कहानी तो बड़े बताती हूँ लोगों दीदी तो को, लोग विश्वास नहीं करते। बोलते ये कहाँ पढ़ लिया, हाँ कहाँ है। बोलते हमारे गुरु हाँ हाँ महाराज ने दिया, उनको बोलते हैं। तो बोलते हैं नहीं, ये कहाँ हाँ लिखा है। हाँ मैंने कहा हाँ, वेद फिर भी ठीक है, पर पुराण तो मनुष्य द्वारा रची गई रचना, उसमें तो कुछ था ही नहीं। पर इस बात को वो हाँ यकीन, अपनी कहानी को वो झूठा बना देते हैं। वो यानी जो, जैसे बाबा ने बताया मार्कंडे पुराण में ये पूजा शुरू हुई थी, तो ये आज ही मैंने चर्चा का विषय खोला था। मैंने कहा कौन कौन जानना चाहता है इस संबंध में, स्कूल में यही टॉपिक लेके कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो केवल दो दो लोग इंटरेस्टेड हुए, बाकी सबने कि ये मैडम तो फालतू बात करती, उठ के ही चले गए। मतलब इतना उनके अंदर डाकमा बना हुआ है दीदी। फिर उन दो को इंटरेस्टेड तो बताया मैंने कि ऐसी ऐसी बात है, हाँ तो बोलते हाँ ये हाँ 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 ये बात है। मतलब काफी समय लगेगा अपने को उस बात को समझाने के लिए, हाँ। है ना। नहीं, वो तो कैसे है ना, लोगों को पहले आइडिया एंड आइडियोलॉजी, सृष्टि चक्र, ये सब समझना पड़ेगा। मीन्स हाँ हाँ। फर्स्ट वो ह्यूमन स्ट्रक्चर समझेंगे तो ही हम्म। वो ये करेंगे। मीन्स उनको हम्म। साइंस के हिसाब से सब समझाना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा अपन जो जानते हैं या पढ़ते हैं वो बताते रहते हैं, हाँ लेकिन मतलब ये सब चारों तरफ जी, देखते हैं तो 100 में हाँ जी। मतलब केवल दीदी मैं आपको 1% यहाँ भी नहीं, रोकूं? 0 दीदी। चलिए दीदी, ठीक। जी, हाँ, ओके वहाँ दीदी, कुछ नमस्ते। लोग हैंड रेस कर रहे हैं दीदी, उन लोग को जहाँ पहले हम लोग सुन लेते हैं, फिर आप लोग बने रहिए, फिर आप लोग अपनी राय रखिएगा। ठीक, ओके दीदी। दीदी अभी प्रीति दी हैंड रेस की हुई है, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें प्रीति दी। नमस्कार दीदी। नमस्कार। जैसे दीदी अभी ये लोग दीदी लोग अभी बात कर रहे थे, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज के पीछे एक रीजन होता है। डॉगमा जो होता है, क्योंकि मेरी शादी भी एक नॉन मार्गी फैमिली में हुई है, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे लोगों को हर बात के लिए पहले कुछ भी करना है उसके लिए पहले डर मन में होता है। कुछ भी चीज होती है पहले उनके मन में ये बात होती है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेंगे उसका बेनिफिट क्या होगा वो सेकेंडरी है, बट हम जो नहीं करेंगे, अगर हमने ये नहीं करा, अगर हमने ये रूल तोड़ दिया, इसके बाद हमारी लाइफ में पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है। तो भगवान मुझे लगता है इनके लिए इनके दोस्त होने से ज्यादा, इनके माँ बाप होने से ज्यादा एक तरह का डर है हर बात का, जिसके वजह से डॉगमा खत्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे मैं भी कभी कोई बात अपने यहाँ पर समझाती हूँ या कोई भी बात करती हूँ, आप पहली बात तो आप कभी किसी से जाके ये नहीं कह सकते कि आप गलत हो, क्योंकि अगर आपने एक बार ये बोल दिया कि आप गलत हो तो वो तो कॉन्वर्जेशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कॉन्वर्जेशन कॉन्वर्जेशन तो फिर रह ही नहीं जाती। तो आपको उनकी बात को अंडरस्टैंड करते हुए और तभी आगे प्रोसीड करना पड़ता है कॉन्वर्जेशन को। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि लोगों को जब तक ये डर मन से नहीं निकलेगा, कि वो जब तक भगवान को अपना मानना नहीं शुरू करेंगे, उन्हें लगता है वो मानते हैं, बट एट द एंड अगर आप कभी भी किसी भी बात के क्रक्स में जाएंगे तो ये रियलाइज होगा कि वो अपना मानने से ज्यादा उनके मन में ये इस बात का डर होता है कि अगर उन्होंने कुछ भी, जैसे नवरात्रि है, तो हम अगर नवरात्रि का फास्ट कर रहे हैं, तो अगर वो करते करते अगर हमने किसी साल नहीं करा और घर में किसी भी कारण से कोई अगर कुछ ऐसा हो गया जो अनहोनी हो गई, तो उनके मन में पहले ये डर आ जाता है कि वो इस कारण हो गई क्योंकि इस बार हम नहीं कर पाए। तो उनको पहले इस चीज के लिए मुझे लगता है अवेयरनेस आनी जरूरी है कि भगवान हमारा बुरा नहीं चाहेगा, हमारा कुछ भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, हमारे ही संस्कार है। वो क्यों चाहेगा कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो जाए। तो आई थिंक दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से।
बहुत सही बोली आप। और ये बाबा भी बताए हैं कि फियर कॉम्प्लेक्स के कारण, डर के कारण ही मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। जैसे लोगों को सांप से डर था तो मनसा देवी की पूजा करने लगे, और सांप के, जब मनसा देवी की पूजा होती तो वहां हवन नहीं करते हैं, धूप दीप नहीं जलाते हैं कि धूप जलाने से सांप भाग जाता है। तो एक कल्पना थी कि सांप की पूजा हम कर रहे हैं तो वहां धूप नहीं जलाएंगे। इसी तरीके से शीतला माता जिसको बोलते हैं उसकी लोग पूजा करने लगे, तो उसको गधे पे उसको सवार करके पूजा उसके इसलिए करते हैं क्योंकि गधे को जल्दी, वो जो शीतला जो चेचक का एक रूप है वो नहीं होता है। तो उस डर से, जैसे सांप के डर से मनसा की पूजा होने लगी, वो पॉक्स के डर से शीतला माता की पूजा होने लगी, फिर उनको गधे की सवारी दे दी गई। ऐसे कर करके मतलब वो सारा डर के कारण ही वो सब शुरू हुआ है। कुछ डर के कारण है, कुछ एकल्चरेशन के कारण है, जैसे बौद्ध धर्म आया। तो बाबा बताते हैं कि सबसे पहले जो मूर्ति पूजा जो शुरू हुई वो बुद्ध के ही 5 रूप बनाए गए, और वहीं से उनकी ही मूर्ति बनाई गई, वहीं से लोग शुरू हुए हैं मूर्ति पूजा करना। खैर हम लोग आगे और दीदी लोग को लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे तो डिस्कशन कर ही रहे हैं, साथ में बीच बीच में बाबा की बातों को डालती हूँ ताकि हो सके किसी ने कभी उस किताब को नहीं पढ़ा हो। अभी तो मैंने देखा कि ये एकादश खंड में जो दिया आनंद वचनामृतम, ये E9 में इसका पूरा चैप्टर अवेलेबल ही नहीं था। एक ही 2 चैप्टर दिया हुआ है, पूरा था ही नहीं। तो मेरे पास ये बुक की बहुत पुरानी बुक है, तो मैं सोची कि इसमें को निकाल के पढ़ना चाहिए, और थोड़ा बहुत उससे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मीतू दी हैंड रेस की है, मैं उनको चाहूंगी कि वो आकर के 2 शब्द बोले। थैंक यू वेरी मच दीदी। नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सॉरी दीदी, वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, कुछ घर में कुछ और काम चल रहा है इसलिए। वैसे हम लोग आपको देखते हैं दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थैंक यू दीदी। देखिए, इस मैटर पे मुझे लगता है मैंने तो मूर्ति पूजा को भोगा है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 15 साल मूर्ति पूजा की, और 30 साल नहीं, हाँ 30-40 साल मैंने साधना की। और बॉर्न आनंद मार्गी फैमिली से पहले से ही डिसाइडेड था कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है। बचपन में लोगों को आस पड़ोस में देखती थी, किसी क्या जगराता हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, तो मैं मदर से पूछती थी, भैया ये क्या हो रहा है मम्मी? तो मम्मी का एक ही लाइन वर्ड होता था, हम लोग आनंद मार्गी हैं, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। बट ये चीज समझ नहीं आई ना, शायद मैंने पूछी कि हम क्यों नहीं करते हैं, बट ये पता था कि एक थंब रूल है, हम आनंद मार्गी हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। एनीवे, जब मूर्ति पूजा में आए आफ्टर मैरिंग टू नॉन मार्गी फैमिली, तो वहां के कस्टम्स को देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि वो जो हमारा होता है कि आप जड़ से चैतन्य की तरफ चल रहे हैं, वो मूर्ति पूजा में वो फिलॉसफी कहीं लागू ही नहीं होती है। जो लोगों को, बच्चों को भी बचपन से परिवारों में मूर्ति पूजा सिखाया जाता है, दैट इज जस्ट, मूर्ति एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आपके घर में जिससे आप कुछ भी मांगो एंड शी विल गिव इट टू यू। ये एक ऑब्जेक्टिव पूजा हो जाती है कि जिसमें आपको मटेरियलिस्टिक चीजें मांगनी है। कभी ये बताया नहीं जाता किसी बच्चे को, या कभी सिखाया नहीं जाता कि बेटा आपको मोक्ष लेना है, आप क्यों पैदा हुए हैं, आपको परम पुरुष से जाके मिलना है। ये बात मूर्ति पूजा में ना कोई पंडित बताता है, ना ही कोई मंदिर माँ बाप बताते हैं। और बड़े, मैं भी उन जब लोगों को देखती थी, अरे नवरात्रे आ गए, देवी मैया से मैं ये मांगूंगी, मेरा देखो 9 दिन का हुआ था, पूरा हो गया। एंड टू माय अटर सरप्राइज, जो वो लोग करते थे वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाता था। उनका जो फेथ है, वो बिलीव है, वो उसमें और दृढ़ होता जाता था। मे भी कुछ ना कुछ खेल पॉजिटिव माइक्रोवाइटा का भी रहा होगा, क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट मंदिर के बाहर और एक सिनेमा हॉल के बाहर देखें तो उसमें डिफरेंस रहता है। पॉजिटिव माइक्रोबायोटा आप फील करेंगे अगर आप किसी भी रिलीजियस प्लेस को जाए तो वो फेथ जो उनका है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। मुझे भी उस वक्त मोक्ष वगैरह लेना है, हमारे आनमार की फिलॉसफी है, ये सब तो नहीं बताया गया था, बट मैं कनेक्ट नहीं हुई। जैसे आपने बोला कि बहुत कष्ट होता है उसे छोड़ने में, मुझे 1% नहीं हुआ। इनफैक्ट आई वॉज डैम हैप्पी कि चलो जान छूटी। मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए जिस मूर्तियों को मैंने 15 साल पूजा किया, बट दिस इज द फैक्ट, मेरे मन में कभी वो अफेक्शन, कभी वो अटैचमेंट आया ही नहीं। बिकॉज क्योंकि दीदी आप दबाव में कर रही थी ना, आप तो इच्छा से नहीं कर रही थी।
नहीं नहीं, मेरे कोई खड़ा थोड़ी था कि आप डेली पूजा करो, बट इट इज अ कस्टम, पूजा करनी है तो करनी है। मतलब जैसे अब हम लोग को होता है कि एक क्लास में आगे तो पढ़ना ही है, इररिस्पेक्टिव कि आपको साइंस पसंद नहीं है तो भी साइंस भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़ना है, सोशल स्टडी भी पढ़नी है, इट वाज लाइक दैट। तो वो कनेक्टिविटी नहीं आई। और दूसरा मैंने क्या सोचा कि मूर्ति पूजा और तंत्र साधना एक ही चीज, मतलब मूर्ति पूजा में तंत्र साधना है ही नहीं। मूर्ति पूजा में क्या है, जस्ट आप सुबह उठो, आरती कर दी, आपने जल चढ़ा दिया, मूर्तियों को कपड़े पहना दिए और प्रसाद बांट दिया, चैप्टर क्लोज, बहुत हुआ तो एक फास्ट रख लिया और उसमें कथा सुन ली। दिस इज ऑल अबाउट मूर्ति पूजा। लेकिन मैंने बाद में इस बात का ख्याल किया कि जो सनातन धर्म है, जो एक्चुअल सनातन धर्म है, वहां पर भी अल्टीमेटली तंत्र पूजा है। जो बड़े बड़े वहां पर भी जो साधु हुए हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं ऋषिकेश गई थी, तो ऋषिकेश में मैंने देखा वहां मूर्ति पूजा को कोई ज्यादा वो नहीं देते हैं। दे टॉक अबाउट मेडिटेशन। वहां पे एक बहुत बड़े सन्यासी रहे, उनका नाम था राम सुखदास जी। अगर आप गीता भवन का जो गीता प्रेस है, ये सारा का सारा उनका लिटरेचर पढ़े, तो उसमें राम सुखदास जी ने बहुत बुक्स लिखी हैं, और सारी की सारी बुक्स जो है, दैट इज आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो जो हमारा एक्चुअल सनातन धर्म है, जिसको लोगों ने मूर्ति पूजा में कन्वर्ट कर दिया, वो मूर्ति पूजा तो है ही नहीं उसमें। उसमें वही संदेश है जो हम आनंद मार्ग में कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलना चाहिए। जिस वक्त मैं ऋषिकेश गई हूँ, मेरा उस वक्त मोह भंग पूरी तरह से हो चुका था कि भाई ये तो, मैं गई बड़े मन से, मैंने कहा ये राम सुखदास जी की सवारी आती है गीता भवन में और इतने लोग बढ़ते हैं, मैं भी बैठती हूँ। When I was sitting there, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सुबह उठ के शंकर जी को जलाभिषेक कीजिए, दूध चढ़ाइए, सफेद फूल चढ़ाइए, ये वाला प्रसाद चढ़ाइए, गणेश जी को दुर्वा दे दी, कुछ नहीं बताया। कि जस्ट सेज कि आप अपने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करिए। तो उस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा बेसिक हिस्टोरिकल, जिसको हम पूजा कहते हैं, वो साधना ही है, तंत्र पूजा है। तो 20 डेज के लिए बोला, 3 नोटबुक मांगा है। हेलो, हाँ जी दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए, उनको म्यूट कर दिया गया हो, दीदी कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी दीदी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के इस तरह से मेरा मोह तो बहुत जल्दी भंग हो गया। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे साधना ली, जब आप साधना में आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ध्यान है वो हर तरह की पूजा से हट जाता है। मुझे शुरू से ही कभी किसी के प्रवचन सुनने पसंद है, अगर मैंने जिंदगी में सुने तो ऋषिकेश में वो एक सिंगल सुना था राम सुखदास जी का, क्योंकि बड़ा उनका नाम सुना हुआ था। बट उसमें भी मुझे अल्टीमेटली यही लगा कि ये वही कह रहे हैं जो तंत्र साधना हमारी है। तो ये हम लोगों को बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है पूजा का। आपको ये करके पूजा करनी है कि मेरा घर बन जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मैं पास हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, लड़की की शादी हो जाए। अगर ये करके पूजा करनी है तो ये तो पूजा है ही नहीं है। वो तो अपने समय पे जब होना होगा हो ही जाएगा, उसमें भगवान का तो कोई रोल होता नहीं है, मतलब मूर्ति का तो कोई रोल होता नहीं है। और जो आपके लाइफ का एक्चुअल गोल है वो तो परमात्मा से मिलने का है, वो तो तंत्र साधना से ही होगा। तो ये चीज अगर उन लोगों को समझ में आ जाए फ्रॉम द चाइल्डहुड, चाहे वो हम एजुकेशन के माध्यम से समझाएं या कैसे भी बच्चों को समझाना शुरू करें, तो मेरे ख्याल से मूर्ति पूजा एलिमिनेट हो जाए। नमस्कार दीदी, थैंक यू। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अभी मीरा दी हैंड रेज की है, कुछ कहना चाहती हैं? यस, नमस्कार दीदी, नमस्कार टू ऑल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अभी ये सीजन भी चल रहा है, अभी जो फेस्टिव मूड है लोगों का, लोगों के बिलीव पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है डेफिनेटली। बट एक बिलीव, पहले तो ये आया कहाँ से? तो ये प्री आर्यन, ये इंडस वैली के पास लोग जब जंगल में रहते थे और फियर एक होता था, फियरफुल माहौल होता था, तो उस एनवायरनमेंट में लोग एनिमल की पूजा, ट्री की पूजा, क्योंकि उनको जिस चीज से उनको या तो भय होता था या फूड मिलता था, तो उसकी वो पूजा करते थे। कुछ चीजें मैं पूरी तरह से इस चीज को डेफिनेटली डॉगमा में कन्वर्ट
जैसे जैसे होना शुरू हुआ, लोग जैसे जैसे एक भय मीन्स गॉड लविंग नहीं गॉड फेयरिंग पीपल बनना शुरू हो गए, तो इसमें और ज्यादा डॉगमा आना शुरू हो गया। लोगों के माइंड में एक नेगेटिव थॉट आना शुरू हो गया और इस फियर मतलब फियर का एनवायरनमेंट हुआ। अब मूर्ति पूजा डॉगमा है, बिलीव है, जिनकी बिलीव है उस पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये इतना नेगेटिव होता गया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि मूर्ति पूजा का साइड इफेक्ट क्या है। बिलीव तो ठीक है, बट इसको एक फन पार्टी एंड म्यूजिक लगा दिया जाता है, वहाँ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट दूर दूर तक नहीं होता है। पहले तो फिर भी हुआ करता था, नेचुरल चीजों से लोग आइडल बनाते थे तो फिर भी हुआ करता था, बट आज केमिकल का यूज हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा चीज है जिस पर कि हमें सोचना पड़ेगा। लोगों के बीच में इस बात को विचार को रखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बिलीव से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हमारे इन्वायरमेंट को जो डैमेज कर रहा है उस पे तो मेरा क्वेश्चन जरूर आएगा। जब हम आइडल को ले जाते हैं, एक तो ये कि जब आप जिसको परम ब्रह्म मान रहे हैं और आप बोलते हैं कि ये खंडित हो गया, फिर से स्थापना करना पड़ेगा, तो क्या वो इतने छोटे हैं, इतने मेरा कहना मतलब इतने सीमित है कि वो क्या खंडित हो जाएंगे, तो फिर से उनको उनकी स्थापना करनी पड़ेगी, फिर से उनको जो पूरे विश्व को बृहद है, आदि अनंत है बोला जाता है। अगर भगवत गीता को भी आप पढ़ें और उसमें जाने तो उसमें भी बोलते हैं कि ना मेरी कोई आदि है ना कोई अंत है, तो वो खंडित कैसे हो सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप कर रहे हैं, बिलीव भी कर रहे हैं, तो वहां पे वो इन्वायरमेंट क्यों नहीं है। कलर और केमिकल की जो की जा रही है और पूरी हमारी जो नदियां हैं वो पूरी तरह से डेड में कन्वर्ट हो रही हैं। फूल माला जो हम थ्रो करते हैं रिवर्स में, उससे हमारी रिवर्स पॉल्यूटेड हो रही हैं। उनकी बिलीफ इतनी ज्यादा अंधविश्वास की तरफ बढ़ चुके हैं कि इन सारी चीजों पे भी उनके ध्यान नहीं है, जिस डाल पे बैठे हैं उस चीज को काट रहे हैं। तो ये बहुत डीप रूटेड हो चुकी है सोसाइटी में। नो वन गोइंग टू लिसन टू योर वॉइस अगर आप बोलते हैं तो। हाँ, कुछ चीजें लॉजिक के साथ बाबा ने जैसे बोला कि मुझे हमें किसी के बिलीव को चोट नहीं पहुंचाना है। अगर उनकी बिलीव प्योर है तो वेल एंड गुड, ठीक है, वो मूर्ति पूजा भी करते हैं और समर्पण भाव है तो रातों रात तो परिवर्तन नहीं आएगी। हर किसी का संस्कार है कि उनके अकॉर्डिंग टू संस्कार उनकी बिलीव भी होती है। वो आज अगर आइडल कर रहे हैं तो मे भी उनकी संस्कार नहीं है कि वो समझ पाए इतनी सूक्ष्म चीजों को, सूक्ष्म वो सटल से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की क्षमता उनकी शायद अभी नहीं होगी। मेरा मैं किसी के बिलीफ पे मैं चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली हमारे इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूटेड कर रहे हैं, जो साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, इस पे तो हम क्वेश्चन कर ही सकते हैं और हमें बताना ही चाहिए लोगों को कि कम से कम आप जो कर रहे हैं उसको एक इन्वायरमेंट तो हो, एक माहौल तो हो जहाँ पे आप लोग कर रहे हैं वहाँ फील आए कि ठीक है। टेम्पल में का इन्वायरमेंट फिर भी होता है, लेकिन वहाँ भी मटेरियल थॉट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है और इस चीज में बहुत ज्यादा लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बस मुझे यही कहना था। मैं सेकंड राउंड में फिर अपना ओपिनियन शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने बहुत सी प्रासंगिक बातें कही हैं जो अभी पर्यावरण को लोग बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रशासन को इससे बहुत से रूल्स भी बनाने पड़ रहे हैं, फिर भी लोग उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है। फिर हम इस चर्चा में आप बने रहिए और आगे आचार्य दिलीप दादा वो हैंड रेज किए हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। दादाजी कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें। आचार्य दिलीप दादा। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, मैं सभी की बात सुन रहा था और आप सभी लोग जो मूर्ति पूजा के ऊपर अपना वक्तव्य दे रहे थे, अपने अपनी जगह सब लोग सही थे। हमको अब इस जो बात में जो हमको खास करके जो
एक चीज लगी कि हम सभी लोग मूर्ति पूजा के विरोध में खड़े हो गए। इसको थोड़ा हमको मनोवैज्ञानिक ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो जो दूसरा आदमी जो मूर्ति पूजा कर रहा है वो अपनी डिफेंस और भी तगड़ी कर लेगा। अब मेरी बात समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने किसी का विरोध किया तो क्या होगा, वो दूसरा आदमी वो बहुत सारे तर्क लेकर के आएगा और अपने तर्क के द्वारा अपने आप को इतना मजबूत कर लेगा कि आप उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, आप उसके दिमाग में घुस नहीं सकते। इसको समझाने का एक तरीका है जो मेरे ख्याल से हमने बाबा के बुक्स में ही पढ़ा होगा या कहीं और भी हमने इसके बारे में पढ़ा होगा। अब विवेकानंद जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये हम लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस वो मूर्ति पूजक थे, वो काली की पूजा करते थे, ये भी हम लोग जानते हैं। ये प्रश्न एक बार विवेकानंद से पूछा गया, अरे भाई ऐसा क्या है कि आप तो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, जबकि आपके जो गुरु है जिससे आपने दीक्षा ली है वो तो खुद ही काली की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने कई ढंग से इसको समझाया, जैसे कि अभी एक दीदी भी बता रही थी कि जो मूर्ति पूजा है वो एक शुरुआत की चीज है, मन को लगाने की चीज है। एक बार वहां मन लग जाए, स्थिर हो जाए, तो बाद में मन को एलिवेशन करने का मौका मिलता है। इस तरह से उन्होंने उसको इस बात को समझाने की कोशिश की। अब ये जो बात है इसमें बहुत सारी बातें उभर के सामने आती हैं। ये मूर्ति पूजा स्टार्ट कब हुई, इसका इतिहास तो होना चाहिए ना। जैसे कि वो मीतू दीदी बोल रही थी सनातन धर्म के बारे में कि जो सनातन धर्म जो शुरू में था उसे मूर्ति पूजा नहीं थी। ये मूर्ति पूजा का आविर्भाव पौराणिक काल में होता है। ये पौराणिक काल जो है लगभग 1400-1500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो 1400-1500 वर्ष से पहले ये मूर्ति पूजा नहीं होती थी। एक चीज और भी हम देखें कि जो बाबा की पुस्तक के ऊपर जो दी गई है, बाबा ने इस चीज के ऊपर बहुत डिटेल्स में चर्चा किया है। वहाँ मूर्ति पूजा की बाबा बात भी करते हैं कि जहाँ मूर्ति पूजा हो रही है वो कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा है तो ये मूर्ति कौन बना रहा है, मनुष्य बना रहा है। तो जो मनुष्य को जिसने बनाया है हम उसको तो जानते नहीं, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित जो मूर्ति है उसको हम भगवान मान के चलते हैं। इससे तो अच्छा यह है कि जो भगवान ने जो पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाए हैं वो ज्यादा अच्छे, एटलीस्ट वो तो भगवान ने ही बनाए हैं ना, तो उनको मानना ज्यादा अच्छा होगा, बशर्ते कि हम मूर्ति को माने जो कि मूर्ति खुद इंसान बना रहा है, अपनी कल्पना के द्वारा बना रहा है। इस बात को बाबा वहां चर्चा करते हैं एक जगह। मैं इसको एक अलग ढंग से कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने जैसे कहा कि हम उनका विरोध करेंगे तो अपना डिफेंस बहुत सारा कर लेते हैं लोग और फिर वो आपकी बात नहीं मानते। तो यहाँ पर यह है आस्था तो है ना, उनकी आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। तो जैसे हमारी एक आस्था बनी है वैसे उनकी भी एक आस्था है और वो मूर्ति के द्वारा अपनी आस्था को वो प्रकट करते हैं। तो ये अपने आप में एक मान लीजिए मोमेंट्री भी है, एक 2 मिनट के लिए भी है, ये तो पूजा मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो कुछ तो उनके अंदर भावना है जो कि जग रही है ईश्वर के प्रति। वो भले ही मूर्ति के द्वारा जा रही हो, ईश्वर के अस्तित्व को कहीं न कहीं अनजाने में वो उसको मान रहे हैं, क्योंकि वो आस्था जगा रहे हैं। और आस्था कहाँ हो रही है, मानसिक स्तर पर हो रही है। तो हमको इससे इस तरह से बताया जाए, देखिए साधना के कई स्तर हैं। जो शुरू का जो मनुष्य होगा जैसे हम मान लीजिए हम पढ़ लिख करके बड़े हुए तो हम जूनियर कीजिए गए, सीनियर कीजिए गए, क्लास 1, 2, 3 करते करते हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन हमने किया। तो ये जो हमारा प्रोसेस था बड़ा स्लो प्रोसेस था। उसके बाद से हमको बाद में पता चला कि जो हमारी बहुत सारी जो मान्यताएं थी वो बदलती चली गई, जैसे जैसे हमारे शिक्षा आगे बढ़ती चली गई। ये जो मूर्ति पूजा है ये जूनियर केजी सीनियर केजी जैसा है। ये ठीक है, आपकी आस्था है, इसमें आप जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो स्तर है आप जूनियर केजी सीनियर केजी में अभी तक अटके हुए हैं, आपकी उम्र बहुत बढ़ गई है।
आपको इससे ऊपर अपना स्तर बढ़ाना होगा। यदि वास्तव में उस परम सत्ता के अस्तित्व के बारे में थोड़ी भी आपके अंदर जागरूकता आप चाहते हैं कि जगे, तो ये आवश्यक है आपके लिए कि आप इस जूनियर केजी सीनियर केजी से बढ़ करके आप हाई स्कूल में आए, इंटर में आए और ग्रेजुएशन करें। ये जो अध्यात्म का स्तर है, अध्यात्म के स्तर में ये मानसिक स्तर से ऊंचा स्तर एक है। जब हम मानसिक स्तर की बात करते हैं तो ये जो भौतिक वस्तुएं हैं इनका अस्तित्व कुछ नहीं रह जाता। तो जब इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता तो ये जो मंदिर की जो चीजें हैं या जो भी हम मूर्ति जिसको कि हमने एक अपने आस्था का एक केंद्र बना के रखा हुआ है, क्योंकि जब हम मानसिक स्तर पे गए तो वो जो आस्था है, हमारी भावना है, वो मानसिक स्तर पे आ गई। और मानसिक स्तर से मनसा आध्यात्मिक स्तर की तरफ हमको जब बढ़ना होगा तो उसके लिए हमको कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि हमारी मनसा आध्यात्मिक की यात्रा शुरू हो। वही प्रोसेस है, वही साधना का पथ है। इस तरह से यदि हम चर्चा करें या लोगों से हम बातें करें तो वो ज्यादा वैज्ञानिक तरीका होगा। और ये ना कहें कि भाई ये चीज गलत है, वो गलत है, वो हमको मालूम है गलत है, लेकिन जैसे बच्चे को आप मना कीजिए कि ये गलत है तो उसकी और रिजिडिटी बढ़ जाती है, रिजिडिटी हो जाती है कि नहीं हम तो यही करेंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको वैज्ञानिक तरह से समझाना शुरू कर देते हैं तो वो फिर उसकी मान्यता वहां ढीली होगी और क्योंकि और आगे बढ़ती जाएगी। तो इन बातों का मेरे ख्याल से हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। और इस मामले में खास करके जो घर की स्त्रियां होती हैं उनमें रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा होती है। वो रूढ़िवादिता का बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके अंदर शिक्षा का अभाव है। और हम उसको इतिहास की बात करेंगे तो उसको इतिहास मालूम नहीं है, हम उसको और कोई बातें करेंगे तो वो चीज उसके बारे में ज्ञान नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले गणेश उत्सव अभी हुआ तो बाबा ने गणेश के बारे में बताया। तो गणेश का शिव से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन गणेश की आस्था या गणेश का अस्तित्व को बल मिले इसलिए लोगों ने शिव के साथ में जोड़ दिया। यही कारण है कि बाबा जब नमः शिवाय सांता में जब चर्चा कर रहे हैं सारी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जितनी भी देवियों की चर्चा, तारा उनकी चर्चा की है, तो बाबा ने उसके बारे में वर्णन किया है कि ये इनकी उत्पत्ति कब हुई। ये सारे पौराणिक काल की देवी देवताएं हैं और आपने देखा होगा सारे का संबंध शिव भगवान के साथ में है। शिव की मान्यता हमारे हिंदू समाज में बहुत प्रगाढ़ है और होनी भी चाहिए। तो वो तो शिव की मान्यता, जैसे कोई भी आदमी है ये तो शिव से कनेक्टेड नहीं है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता। भगवान राम को भी भगवान बनाने के लिए शिव की पूजा करनी पड़ती है, रावण को भी शिव की पूजा करनी पड़ती है, तब उनका समाज में एक स्थान बनता है, अदरवाइज कोई उनका स्थान नहीं बनता था। उस रामायण कहानी बहुत छोटी सी कहानी बन के रह जाती थी। दुर्गा का भी शिव के साथ में संबंध कर दिया, सारे और भी जो देवी देवताएं हैं सारे हो गए। और ये देवी देवताएं जो हैं इनके पीछे जो भाव छिपा हुआ है उसमें बहुत सारी वैज्ञानिक चीजें भी हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत निरर्थक चीज, ऐसी नहीं है। वो जो वैज्ञानिक तत्व हैं उनके कुछ कारण थे। तो जैसे क्या होता है, मान लीजिए हम किसी बच्चे को समझाना शुरू करें किसी चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए आप अमेरिका कोई नहीं गया अभी तक, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने अमेरिका में कोई चीज देखी, अब उस चीज का वर्णन आप यहाँ करें बैठ करके, तो आपको समझाने के लिए यहाँ तो उसका सिमिलरिटी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, तो आपको उसमें कुछ कहानी बताएंगे, नहीं वो बहुत लंबा होता है, वो बहुत मजबूत होता है, उसका ऐसा आकार होता है, उसका ऐसा कलर होता है। अब जिस आदमी को आप समझा रहे हैं उसने वो चीज नहीं देखी है तो वो अपने मन में कल्पना करने लगता है कि अरे ऐसा होगा। अब उसने देखा नहीं है लेकिन किसी की कही सुनी बातों को लेकर के और वो उसको अपनी तरफ से मनगढ़ंत कुछ बातें सोचना शुरू कर देता है। जब वो इन बातों को सोचेगा तो उसका आकार एकदम अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से जो पुराणों में भी बहुत सारी कहानियां कही गई उसके वैज्ञानिक आधार थे।
लेकिन उस वैज्ञानिक आधार को वहां का आदमी, उस समय का आदमी इतना समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि समाज में बहुत डिफरेंस था। कुछ लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान था, कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो जो ज्ञानी पुरुष है, जो नीचे के लोगों को समझा रहा है, तो वो नीचे के लोग समझ नहीं रहे उसको। लेकिन वही जब मूर्ति के द्वारा समझाया कि उसके 10 पैर थे, 10 हाथ थे, 10 ये थे, अब शक्तियों को उसको 10 हाथ दिखा दिए, उसके 10 सर दिखा दिए, उसके और तरह तरह से वर्णन किए, वो आदमी समझ में आने लग गया। काली के की जो अक्षमाला है, उसमें मुंड दिखा दिए कि वो 50 मुंडों की माला लेकर के काली पहुंच रही है, जबकि वो अक्षमाला है, आ से लेके छा शब्द जो है वो शब्द मुंह से निकलते हैं, तो नरमुंड की तरह से उसका डिपिक्शन कर दिया गया। अब ये हो गया कि वो काली जो है नरमुंड लेकर के ही चलती है। 50 आदमी का जो सर है, या तो एक सर की 10-12 केजी का होता है, तो 500 केजी का कोई सर लेकर के चल सकता है क्या? कभी नहीं चल सकता। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो पिक्चर्स में दिखाई गई, वो एक प्रतीकात्मक रूप से कुछ दर्शन की बातें थी, लेकिन लोग के अंदर भाव जड़ता के प्रति बाद में ये जो अध्यात्म था, ये एक व्यवसाय में बदलता चला गया। तो व्यवसाय में जो कुछ वर्ग थे, जैसे ब्राह्मण वर्ग हैं, उन्होंने अपना व्यवसाय इसको बनाया। उसके बाद से उन्होंने बहुत सारी कहानियां गढ़ी, जिससे कि लोगों को वो जो कह रहे हैं उस पर उनका विश्वास बढ़ता रहे और उनकी इसमें रोजी रोटी चलती रहे। तो ये बेसिकली बातें हैं जिसको कि हम लोग को समझना होगा। हम उनको इसलिए ना नकारें कि वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, खराब हैं या अच्छे हैं, ऐसा कोई भाव मन में लेकर के नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये मन में एक दया की भावना उनके प्रति जरूर आनी चाहिए कि देखिए ये लोग कितने अज्ञानी हैं कि उन्होंने मूर्ति पूजा को चला करके रखा हुआ है, जबकि इसके आगे भी चलने का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा रास्ता है उनको। तो उस मूर्ति पूजा में जो उनकी आस्था है, उस आस्था को धीरे धीरे करके अध्यात्म के रास्ते पर कैसे लाया जाए, उसका प्रयास हमारे अंदर होना चाहिए। दीदी, ये हम कहना चाहते थे। फिर आप लोग और कुछ प्रश्न होंगे तो उसका जवाब देंगे। नमस्कार दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। और दादा जो ये काली की 50 सिरों की बात बोले, वो बाबा एकादश खंड में उसको लिखे हुए आनंद वचनामृतम में, और बताए हैं कि उस वक्त लिपि का विस्तार नहीं हुआ था, इसलिए स्वर को मुंह से दिखाने के लिए मुंडों की माला बताई गई, और 50 चुकी हैं इसलिए 50 सिर की माला पहनाई गई। अभी बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। एक मानस जाधव दीदी हैं, वो हैंड रेस कर रही हैं। कहिए दीदी, क्या कहना चाहती हैं आप? मानस दीदी, दीदी आपने अभी हाँ, जय श्री दीदी। जय श्री दीदी। आपका जो लिखा हुआ है ऊपर उसमें वो नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी। मैं कहना चाहती हूँ कि आज का अपना सब्जेक्ट ऐसा है कि हम लोगों को मूर्ति पूजा से धीरे धीरे बाहर कैसे निकाले, और अपने मुझे ब्रह्म भाव कैसे समझाए। तो अभी मीन्स ये सब लोगों को समझाने के लिए मीन्स लेक्चर लेना, ये लेना बहुत मीन्स डिफिकल्ट तरीका है। तो मेरे ख्याल से इजी तरीका ऐसा है कि व्हाट्सएप स्टेटस, हम छोटे छोटे मैसेज डालेंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कि ब्रह्म क्या है, फिर ब्रह्म मीन्स ब्रह्म के बारे में धीरे धीरे छोटे छोटे ऐसे मैसेजेस डालते रहेंगे। तो मिस अभी हमारे फोन में बहुत सारे नॉन मार्गी लोग भी रहते हैं, तो वो धीरे धीरे तो पढ़ना चालू करेंगे। तो हम लोगों को मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं बोलने का है, हम लोगों को अपने आइडियोलॉजी के बारे में बताने का है। लेकिन ये हमारी आइडियोलॉजी वगैरह ऐसा नहीं, एक जो बाबा ने जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हैं ब्रह्म के बारे में, वो वैसे हम लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालेंगे तो धीरे धीरे लोग थोड़े उनको थोड़ी थोड़ी मालूमात होती जाएगी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका इस बहुमूल्य सुझाव के लिए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है दीदी। और दादा ने भी जो बातें कही कि बाबा भी बोले कि डायरेक्ट हम लोगों पे आघात करेंगे तो वो लोग उस मूर्ति को ही
फिर बचाने में लग जाएंगे और वो सुंदर भाव मन से खत्म हो जाए, लोगों तक पहुंचाना है। दूसरी है कि बहुत से हम लोगों के पास नए लोग भी जुड़ते हैं जिनको बहुत सी चीजें मालूम ही नहीं होती हैं। उन लोगों को हम लोगों के डिस्कशन के माध्यम से अवेयरनेस भी होता है नए लोगों को, पुराने लोग को थोड़ा सा रिवीजन भी होता है। कुछ लोग तो है जो बहुत ज्यादा जानते हैं, उन लोगों को बुलाया ही गया है इसलिए कि वो आए अपनी बातों को रखें। लेकिन कुछ नए लोग भी हैं दीदी जो बिल्कुल ही नहीं जानते, और ये ओपन फोरम है तो उन लोगों को भी बुलाया जाता है जो बिल्कुल नए हैं, वो हम लोग के डिस्कशन से कुछ सीखें, कुछ सुने। और ओपन फोरम में मैं यहाँ सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग जितने कोई भी अननोन लोग हो जो जानना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, तो उन लोगों को आप लोग इन्वाइट कीजिए। अगर उनके मन के लायक कोई टॉपिक है तो आप लोग को जरूर बुलाएं। इससे जरूर सबका ज्ञान का विस्तार भी होगा। हम लोग अपने नॉलेज को भी एनहांस कर रहे हैं, सिर्फ दूसरों के ही नहीं दीदी, हम लोग खुद भी सीख रहे हैं। मैं तो यहाँ बराबर है कहती हूँ कि मैं यहाँ सीखने ही आती हूँ, क्योंकि इस डिस्कशन से हम लोग सब लोग सीखते हैं। जब खुद नहीं सीखेंगे तो दूसरों को कैसे अवेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुमूल्य सुझाव है। सब लोग इसको जरूर मानेंगे। और आजकल तो सभी दादा दीदी लोग ये काम कर रहे हैं, मैं देखती हूँ सब लोग कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगा रहे हैं। धन्यवाद दीदी। अभी अरुणिया है दीदी, बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं, आप अपने नमस्कार मंतव्य रखें। नमस्कार दीदी, सबको नमस्कार। दीदी मैं जानना चाहती थी कि नवरात्रि पे होता क्या है। तो आज मैं एक बुक में पढ़ रही थी तो उसमें चक्रों का वर्णन किया गया है कि मतलब उन्होंने भी किसी तरीके से साधना को प्रमोट किया है। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना में योगी और साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने मेंशन किया कि स्वादिष्टान चक्र में मन लगाएंगे, फिर मणिपुर, ऐसे ऐसे करके अंतिम दिन माता सभी को मतलब सभी भक्तों को सिद्धियां प्राप्त कर देती हैं। तो बट एज फार एज आई एम कंसर्न, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से जाना है तो उनको तो साधना के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह तो बस ये जानती हैं कि फास्टिंग होती है और तरह तरह के पकवान बनते हैं। तो मतलब स्टिल स्पिरिचुअल एलिमेंट इज स्टिल लेटेंट। एंड इसमें ये भी चीजें दी गई हैं कि जैसे माता को खुश करने के लिए कन्याएं को आईना दें, रोली और खिलौने भेंट में दें। तो मतलब still dogmatic practices is more predominant and spiritual element is somewhere latent. So this is I wanted to share. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी आपने जो भी बातें कही वो भी अभी बहुत प्रासंगिक है। देखिए अगर हम एक जनरल मैन की तरह देखें कि किसी बच्चे को खुश कर दें तो बहुत अच्छी बात है कि कोई गरीब बच्चा है, अगर हमारे पास सामर्थ है तो उसको पेन पेंसिल रबर कटर या कोई खिलौना दिए उसकी खुशी के लिए, तो वो तो चलेगा। लेकिन अगर डॉगमा को बढ़ाने के लिए करते हैं तो ये हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। अभी स्वर्ण लता दीदी हैंड रेज की हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में है, वो कुछ अपनी बातें रखिए। स्वर्ण लता दीदी। नमस्कार दीदी। नमस्कार। सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आपको यही अपनी थैंक यू दीदी। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे ये डॉगमा के बारे में आप बता रही हैं, तो मैं जैसे दीदी की रसोई पे जो प्राउत का वो प्रचार के लिए करती हूँ, तो मैंने आज क्या किया कि जैसे साउंड सिस्टम भी वहां पे रखा, और साउंड सिस्टम में वो जो बाबा ने विश्व पिता के लाल वाला जो है संगीत गाना है जो, वो मैं रिकॉर्डिंग चलाती रही। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि जैसे ये हमारे आपस के व्यूज हैं जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस तरह की भी कोई छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स हों जो पेन ड्राइव बना ली जाए तो वहां पे जैसे लगा दिया जाए, क्योंकि जहाँ जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ प्लेटफॉर्म पे वो एक चौराहा है, हर तरह की पब्लिक वहां पे आती है। तो अभी ये पीछे दादाजी ने जो बात बताई कि हमें नेगेटिव नहीं बोलना मूर्ति पूजा के बारे में, ये बात बिल्कुल सही है। अब वहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो जिस चौराहे पे मैं, वहां पे एक नाला भी जा रहा है। तो उस नाले पे ये जो गणेश पूजा थी वो मूर्ति लेके आए सब लोग डांस वांस करते हुए, तो जिस पॉइंट पे मैं, वहीं पे उन्होंने फिर उधर जाके उस नाले में उसका विसर्जन कर दिया। तो फिर मैं कुछ कह सकती नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि भगवान को इतना, परमात्मा को सस्ता बना दिया कि पहले
इतने दिन पूजा की और फिर उसका विसर्जन कर दिया गया उस पानी में। तो मेरे साथ भी एक दो मेरे सिस्टर और थी जानने वाली, तो तब मैंने उन्हें कुछ बातें समझाई। तो मैंने कहा ये देखो परमात्मा को इतना वो कर दिया जाता है। तो ये जो हमारे वैज्ञानिक तरीके से जो जैसे कि दादा ने बताया, आप लोग भी बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ रिकॉर्डिंग हो तो हम बीच बीच में जैसे वो गाना चले, फिर ये बातें चले, अध्यात्म से रिलेटेड भी कुछ चले, थोड़े थोड़ी कोटेशन, तो कैसा रहेगा? मैं आपसे भी जानना चाहते, अपने विचार अभी भी वैसे रिकॉर्डिंग्स काफी हैं। हमेशा राजेंद्र दादा रिकॉर्डिंग बनाते रहते हैं छोटे छोटे, बहुत सारे टॉपिक्स पे, तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगी, वो आप चला सकती हैं। बहुत ही सुंदर है और बाबा से रिलेटेड, स्वाध्याय से रिलेटेड सारा रहता है। बहुत ही ब्यूटीफुली रिकॉर्डेड है वो, विथ म्यूजिक एंड साउंड, एंड बहुत क्लियर है और एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो मैं वो शेयर करूंगी, छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगी। बहुत दिस इज गुड आइडिया दीदी, डेफिनेटली इसी मेथड से हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनको जरूर बिलीव होगा, क्योंकि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। जैसा कि अभी अरुणिया बोली, और मैं अभी योगा मुंबई यूनिवर्सिटी से मैं पतंजलि योग ज्वाइन की हुई हूँ और डिप्लोमा कर रही हूँ योगा में। तो जब मैं वहाँ स्टडी सुनी और वहाँ जो पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से आज डाइल्यूट हो चुका है। वहाँ जो कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं और जो पतंजलि योग और जो फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, सनातन फिलॉसफी में भी जो है, उसमें भी आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट इस तरीके से नहीं है जैसे आज किया जा रहा है। उसका भी मेथड होता था कि जैसे 9 डेज कहा जाता था कि अशुभ काम नहीं करना है, तो क्या हम अशुभ कार्य करते हैं? उसका मतलब ये हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या वर्क है, हम 9 डेज उस वर्क पे फोकस करें, स्पिरिचुअलिटी पे हम फोकस करें, हम ध्यान पे फोकस करें, और हमारा हैबिट हो जाए, और तब जा करके उसको इन फ्यूचर, मतलब कि 9 डेज के बाद हमारा वो आदत बन जाए। इसी तरीके से टाइम टू टाइम जो सनातन धर्म में भी बताया गया था कि जैसे 9 डेज नवरात्रा हो गया, फिर तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपको रिवीजन करने के लिए कि यू फोकस। सबसे इम्पोर्टेंट है बृहद की तरफ जाना, और उस पे आप फोकस करेंगे। और आइडल को भी अगर आप पुराने टाइम में देखें और आज भी इंडोनेशिया के टेम्पल्स वगैरह में देखें, तो वहाँ कोई मूर्तिज नहीं है रखी हुई। वहाँ सिर्फ ध्यान मंदिर की तरह बना हुआ है और जस्ट सिंबॉलिक छाता है, एंड अगर वो आइडल की है तो कवर्ड है। वहाँ कोई ये कर्म कांड नहीं किया जाता है, अगरबत्ती और फूल नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये यही हिंदू रीति और जो सनातन रीति को जो मानते हैं, वहाँ पे बैठ करके पीसफुली बैठते हैं, आंखों को बंद करते हैं एंड फोकस करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम किसी को विजुअलाइज, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि विदाउट किसी विजुअलाइजेशन के हम अपने मन को कहाँ एकाग्र करें, तो वो इस तरीके का थॉट निकाले। बट इसको धीरे धीरे डाइल्यूट करके और चीजें ओरिजिनल से फिर से बहुत ज्यादा चेंज होता गया, एंड जो ओरिजिनल थी वो कहीं ना कहीं मिस हो गई। तो डेफिनेटली इसको हम लोगों के बीच में ले जाए और इस कॉन्सेप्ट को ले। पूनम दीदी, नेक्स्ट किसी स्पीकर को आप इनवाइट कीजिए जो दीदी एक थोड़ा सा मेरा रह गया। मैं कह रही थी कि प्राउथ तो 90% जितना भी परसेंट स्पिरिचुअलिटी पे ही है। तो मैं प्राउथ को लाने के लिए ठीक है हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब तक हम लोगों के आगे, दिल्ली बहुत बड़ी है। अब बाहर जो 44 समाज कहा जाता है गांव वगैरह में होता है, वहां तो हम एक टॉपिक को लेके चल सकते हैं, चल रहे हैं। जो उड़ीसा में भी अब प्रोग्राम होना है और वैसे भी हो रहे हैं प्रोग्राम्स, तो वहां कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से पूरी दुनिया, हर जगह से लोग आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे माइंड को एकदम उस सीधा डायरेक्ट प्राउथ में ले जाना कोई आसान काम नहीं है। तो ये जो पहले छोटा इंसानों लोगों ने सुना होगा कि वहां से नैतिकता तक पहुंचने के लिए कौन सी सीढ़ी पे चढ़ के आना पड़ता है। तो ये सब हमें पॉइंट्स मुझे लगता है जब वहां पे दिए जाएंगे, लोगों 100 में से 2 लोगों के तो कान में पड़ेगी आवाज। स्टूडेंट्स भी वहां से निकलता है,
गरीब से गरीब भी, रिच भी, हर तरह का एक चौराहा है, हर तरह का लोग वहां से निकलता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजिए, और प्लीज कम से कम मैं एक पेन ड्राइव बना के तो मैं वहाँ पे लगाऊं। श्योर दीदी। और जी मेरा एक और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि स्वर्णलता दीदी बहुत ही नोबेल वर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में फीडिंग का वर्क कर रही हैं, और न्यूट्रिशियस फूड लोगों के बीच में रेगुलर इनका हार्ड वर्क है और वो कर रही हैं। तो अगर हम दीदी के साथ हम लोग भी रूबरू हों, हम भी उनके साथ मिले, कदम से कदम मिला करके चले फिजिकली फाइनेंशियली, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। दीदी कभी बोलती नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उनके साथ मिले तो ये हम लोगों का भी सौभाग्य होगा, और इसका और बड़ा चेन बनेगा, और हम प्राउड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर के जा पाएंगे। लेकिन आज की टॉपिक हमारी दूसरी है, तो पूनम दीदी हैंड ओवर टू यू। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और आपकी बातों का ख्याल रखा जाएगा। अभी बहुत देर से आचार्य दीदी ज्यादा हैंड रेस किए हुए हैं, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बातों को रखें। जी जी जी। अभी एक दीदी अरनिया दीदी कुछ बात कर रही थी नवरात्र के बारे में। आनंद मार्ग में भी विजयादशमी एक उत्सव है, हम सब लोग को मालूम होगा। बाबा ने ये आनंद मार्ग के उत्सव में इसको शामिल किया हुआ है, और बाबा ने इसके बारे में कहा हुआ है, जिसको मनाते हैं षष्ठी से, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 5 दिन का कार्यक्रम होता है। तो उसको कैसे मनाया जाए, तो बाबा उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो जो षष्ठी का दिन है, बाबा ने कहा ये बच्चों का, इन्फांट जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनका दिन होगा, और उस दिन में हम उन बच्चों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होगी, और उसके बारे में ध्यान रखा जाएगा कि उन बच्चों के लिए हम कुछ उत्सव के रूप में कुछ मनाएं। ये षष्ठी का बाबा ने उत्सव के लिए दिया है। सप्तमी में वयस्क लोगों के लिए बाबा ने बोला कि ये उनका दिन होगा। तो वयस्क में सभी लोग अपने जो शारीरिक जो ताकत है उसका प्रदर्शन करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, और इस तरह की बातें वो सारे व्यस्त लोगों के लिए सप्तमी का दिन बाबा ने रखा। अष्टमी का जो दिन है, बाबा बोलते हैं ये ललित कला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ललित कला दिवस में क्या है, जैसे कि कोई पोयम लिखते हैं, कोई कुछ और पद्य की साहित्य के में जो रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए उस दिन का बाबा ने उस दिन को चुना है। नवमी का जो दिन है वो संगीत दिवस के रूप में बाबा ने कहा किसको मनाएंगे। उस दिन सभी लोग मिलकर के, जो भी हम लोग का अपना एक सिस्टम होता है कि ईश्वर प्रणिधान करना है, धर्म चक्र हुआ, लोग बैठे और उसके वजह से संगीत के बारे में चर्चा होगी। संगीत के बारे में जो भी संगीत में रुचि रखते हैं उनको गायन का मौका मिलेगा। इस तरह से करके उस दिन को हम मनाएंगे। लास्ट का जो विजयदशमी का दिन है, बाबा ने कहा कि इस दिन में, विजयदशमी के दिन में सभी लोग मिलित ईश्वर प्रदान करेंगे, बैठ करके भोजन किया, सब कुछ किया। उसके बाद से सब लोग प्रोसेशन करेंगे, प्रोसेशन में भाग लेंगे। हम एक छोटी सी एक शोभा यात्रा निकालेंगे और अपने जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ शोभा यात्रा निकालें, और उस शोभा यात्रा में अपनी जो बातें हैं वो रखें। जैसे कि हमारा अपना नारा है, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, विश्व बंधुत्व कायम हो, विश्व के नैतिकवादियों एक हो। इस तरह के जो हमारे अपने नारे हैं उसका जय घोष करते हुए हम छोटा सा एक करेंगे। और शाम को हम एक दूसरे के घर जा करके, जैसे कि हम होली भी करते हैं कि एक दूसरे के घर जाके मिलते हैं और उनका हम अभिवादन करते हैं। इस तरह का विजयादशमी के दिन का प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये बाबा ने किसी भी उत्सव को आनंद मार्ग में लिया है, और उत्सव एक अपने आप में अच्छी चीज है। ये मनुष्य की जो कोमल भावनाएं हैं उसको जिंदा रखती है। ये मनुष्य का जीवन केवल आकर के जीने के लिए नहीं है, उत्सव मनाने का ये के लिए हमारा ये जीवन है। तो ये जो लोग नवरात्रि मनाते हैं या जो कुछ कर रहे हैं,
हर्ष उल्लास से कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। हाँ, उनका एक माध्यम थोड़ा सा उस पर हमको आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस उत्सव के साथ में अपना हम कोई दुराभाव ना रखें, ऐसी हमारी इच्छा थी। हमने सोचा कि हो सकता है इस बात की हम यहाँ चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने चर्या चर्च से संबंधित शारदीय नवरात्रि के बारे में जो बाबा ने कहा है उस पर विस्तार से वर्णन किया, और हम समझते हैं सभी लोगों को पता होगा, और अगर नहीं मालूम हो तो निश्चित रूप से इसके अनुसार ही हम लोग नवरात्र मनाएं, क्योंकि बाबा ने इसका पहले से वर्णन किया हुआ है। मीतू दी थोड़ा देर पहले हैंड रेज की थी, क्या वो कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, थैंक यू दीदी। देखिए, मेरा तो एक ही पॉइंट है जिसपे मैं बोलना चाहती हूँ, और मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि इस मूर्ति पूजा ने हमारी आध्यात्मिक उन्नति की, समाज के आध्यात्मिक उन्नति का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इतना नुकसान शायद मुसलमानों ने लोगों को हिंदू बनाने में या क्रिश्चियंस ने नहीं किया, जितना अपने ही घर के लोगों ने अपने घर को जलाने में किया है। तो अगर हम ये एक आशा की किरण भी ये है कि जो आजकल की जनरेशन है वो कोई मूर्ति पूजा वूजा नहीं करती है, पेरेंट्स के दबाव में आके कर ले तो अलग बात है, बिकॉज उनका कनेक्शन ही नहीं हो पाता परमात्मा के साथ। मतलब जब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाते, मुझे समझ नहीं आता लोग पूजा कैसे कर लेते हैं। ये मेरे मन में डे फर्स्ट से प्रॉब्लम थी। जिस दिन पहली बार मैंने आरती गाई तो उस आरती में आप ये कर देते हो, आप वो कर देते हो, आपने इसको तारा, आपने उसको तारा। मैं सोच में पड़ गई, बाय गॉड मैं सोच में पड़ गई कि हम तो संग छदम करते हैं, कहीं नहीं लिखा होता कि बाबा ने ये किया। हम अखंड मंडलाकारम करते हैं, कहीं नहीं लिखा। सुप्रीम कमांड में भी कहीं नहीं लिखा कि भाई परमात्मा ने ये कर दिया। यहाँ तो आप एक तरह से क्या कहा जाए, बटरिंग कर रहे हो गॉड को। फिर एक्सचेंज ऑफर चल रहे हैं, तुम ये कर दो फिर मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ये कर दो। कहीं कनेक्शन तो है ही नहीं ना परमात्मा के साथ। जब तक कनेक्शन जिस भी, चाहे आप एक जॉब भी कर रहे हैं, जब तक आपका मन नहीं लगेगा उसमें, मन उसके काम के साथ कनेक्ट नहीं होगा, आप ढंग से नहीं कर सकते। ये एक नेचर्स रूल है। इसी वजह से आज की जो न्यू जनरेशन है वो मूर्ति पूजा को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक आशा की किरण है, और उसमें हम एक ही वर्ड कह सकते हैं, एंड वो वर्ड बहुत फेमस हो चुका है, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। इंस्टेड ऑफ कि भाई आप आनंद मार्ग की मेडिटेशन करें या कहीं की मेडिटेशन करें, योगा वाले तो कोई मंत्र देते नहीं है, बट दे टॉक अबाउट द मेडिटेशन। तो हमें उनको समझाना पड़ेगा कि आपको जब तक कनेक्ट नहीं होगे आप परमात्मा के साथ, तब तक वो पूजा नहीं। तो ये मेरा बड़ा मुझे बहुत कष्ट होता है सोच के कि मूर्ति पूजा ने हम लोगों का बहुत नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। थैंक यू दीदी। जी धन्यवाद दीदी। जी, मूर्ति पूजा निश्चित रूप से जड़ की तरफ ले जाती है। जड़ चीजें जो है उसका ध्यान करने से मन भी जड़ होता है, इससे नुकसान तो होता ही है। इसमें बाबा ब्रह्म सद्भाव में लिखते हैं, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव मध्यमा ध्यान धारणा जप स्तुति यशाधमा मूर्ति पूजा अधमाधमा। मतलब मूर्ति पूजा को सबसे अधम बताया गया, ये तंत्र में ही बताया गया है, बाबा ने इसको बार बार रिपीट किया है। कोई अभी दीदी एक जुड़ी है सहिष्णुता आचार्य, क्या वो कुछ कहना चाहेंगी? दीदी क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी? स्नेहल आचार्य भी आज जुड़ी थी कि मैं उनको बुलाती हूँ, उससे पहले ही वो शायद लेफ्ट हो गई। हाँ, वो लेफ्ट हो गई है। सहिष्णुता आचार्य दीदी को अभी जुड़ी हैं, क्या ये कुछ कहना चाहेंगी? लेफ्ट हो गई हैं, आई थिंक वो है नहीं। किसी और को ले सकती हैं दीदी। जी नमस्कार। सहिष्णुता आचार्य अभी अभी बोली है। हाँ, जी हेलो, जी नमस्कार दीदी, आवाज आ रही है? जी दीदी एक्चुअली मैं तो अभी जुड़ी हूँ। मैं थोड़ा कुछ इस पे यही बोलना चाहूंगी कि अभी जो मूर्ति पूजा, मतलब बाबा तो ये जो आपने श्लोकस बोला, लेकिन कैसे मनुष्य को निकाला जाना वही मैं समझ नहीं पा रही थी। कल भी मेरे को किसी मतलब एक व्यक्ति से बातें हो रही थी, अभी नवरात्रि चल रही है, उन्होंने मतलब बातें जो किया दुर्गा पूजा ऐसे करके, देवी पे इतना उनको बिलीव हो गया है कि वो समझना ही नहीं चाह रहा। मैं बार बार एक ही बात उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपको सिर्फ ये जानना है कि आप आत्मा है और आपको परमात्मा में मिलना है। तो आप जो इतना जड़ जगत में भागते रहेंगे
आपका जो जहां से आप आए वहां नहीं जा पाएंगे। समझा समझा कि मैं 1 घंटा मेरा टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन मेरे को नहीं लग पाया कि मैं उनको कुछ मतलब समझा पाऊंगी करके। मतलब बहुत मूर्ति पूजा किसी के आस्था पे भी बात होती है ना दीदी, निकालना बहुत मुश्किल जैसे लगता है। तो मैंने बस उनको इतना ही समझाया कि पहले आप थोड़ा सा आइए आश्रम आनंद मार्ग को। बहुत सारे लोग जो भी मिलते हैं ना, मैं देखती हूँ, तो बस इतना ही बोलती हूँ कि आप एक बार आनंद मार्ग में आइए और जानिए क्या है थोड़ा सा। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मतलब जब साधना बैठते हैं तो क्या मतलब मन में रियलाइजेशन होता है। मतलब वो बहुत मतलब है भक्त टाइप के तो हैं, लेकिन वो जो है ना मतलब क्या बोलते हैं ना, भटके हुए जैसे नहीं रहते हैं, भटका हुआ इंसान सब पूजा करेगा सब कुछ करेगा, लेकिन वो कहाँ रियल जाना चाहिए वहां नहीं जाना चाह रहे हैं लोग। तो ऐसा थोड़ा सा मेरा यही कल से थोड़ा सा ये था दीदी। और कुछ तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं बोल पाऊंगी अभी, आप लोग को मैं सुन नहीं पाई। बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए। ये तो बहुतों के साथ होता है दीदी, सबके अपने जी 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 हाँ, आवाज कट रही है दीदी थोड़ा। दीदी आपकी आवाज कट रही है। पूनम दीदी आई थिंक वाईफाई का इशू है। और पूनम जी दीदी आई थिंक वाईफाई का इशू है वहाँ पे, बार बार उनकी आवाज कट रही है। जी दीदी नमस्कार दीदी। हाँ तो नेक्स्ट स्पीकर को लेते हैं। प्रीति दीदी आप अपना होगा तभी लोग दीक्षा। पूनम दीदी आपकी आवाज बार बार कट रही है। आई थिंक वहाँ वाईफाई की इशू होगी शायद। जी अभी आवाज आ रही है दीदी? जी जी अभी नाउ यू आर ऑडिबल। प्रीति दीदी हैंड रेज करी है तो वी कैन टेक। दीदी मुझे जी कुछ प्रीति दीदी कहना आप नहीं है, मुझे पूछना है इनफैक्ट, जी क्योंकि मुझे तो आई थिंक बहुत कम नॉलेज है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मैं दिलीप दादा को सुनूं, मीरा दीदी को सुनूं, या कोई भी कुछ बाबा की बात बताते तो वो मेरे लिए लर्निंग होती है। मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैंने लिटरेचर तो मैं पढ़ रही हूँ अभी बाबा का, और गीता को मैंने पढ़ा नहीं है, बट क्योंकि कृष्ण आए थे और गीता लिखी गई थी उस बेसिस पे जो भी उन्होंने कहा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आनंद मूर्ति जी को तो शायद सब नहीं जानते हैं, या हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है किसी को ये समझा पाना कि ये सही या गलत। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम गीता के श्लोक के बेसिस पे, या ये कह के कि गीता में ऐसा लिखा है तो कुछ हम ऐसा कर पाए? दीदी बहुत सी चीजें वहाँ दादा क्या कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी कुछ कहना हाँ चाहते हैं? जी जी जी। नहीं, वो प्रीति दीदी ने जो बात उठाई है कि गीता में कृष्ण भगवान जी ने बहुत सारी बातें कही और शिव भगवान ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। इन सब की चर्चा उसकी व्याख्या आनंदमूर्ति जी ने की है। उनके जो आप जितने भी सुभाषित संग्रह जो पुस्तक है, आनंद वचनामृतम जो पुस्तकें हैं, नमामि कृष्ण सुंदरम जो पुस्तक है, या नमः शिवाय शांताय जो पुस्तक है, उन सबों में उसके बारे में बाबा ने चर्चा की है। तो होता क्या है कि जो गीता में बहुत सारी चीजों की जो व्याख्याएं लोगों ने अपने अपने ढंग से की है, उस व्याख्या में कहीं कहीं जहां भी बाबा ने समझा कि वो व्याख्या कहीं गलत हो रही है, तो उसको बाबा ने सुधारा और अपने प्रवचनों के द्वारा उसकी ऐसी व्याख्या की जिससे कि लोगों को आसानी से बातें समझ में आ सके। तो होता क्या है कि बाबा भी तो हमको गीता से और शिव भगवान शिव की कही हुई चीजों से जो आगम निगम जिसकी बाबा ने चर्चा की, उसके द्वारा समझाया है हम लोग को। तो जो बाबा ने जिस तरह से समझाया है, हम उन पुस्तकों को थोड़ा पढ़ें, थोड़ी सी जानकारी करें, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर हम गीता को दूसरों के सामने जिस तरह से हम चाहते हैं पेश कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि वो मान लीजिए चतुर्वर्ण व्यवस्था है, गीता में भी उसकी कृष्ण भगवान ने चर्चा की है, और उसी चतुर्वर्ण व्यवस्था को हमारे प्रवचन में भी है
लेकिन प्रौढ़ में जो उसकी व्यवस्था है, जिस तरह की बातें जो हम समझते हैं, जो वर्ण, जो रंग, जो मानसिक कलर है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हम जाति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो वो जो आदमी, दूसरा आदमी जो गीता पढ़ता है, वो चतुर्वर्ण को कहेगा कि भगवान ने कहा कि ये जो शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, विप्र है, ये तो भगवान की दी हुई चीजें हैं, तो उसकी व्याख्या गलत हो जाएगी। तो जब हम गीता के बारे में लोगों से चर्चा करें तो ये आवश्यक है कि हम जो बाबा ने जिन बातों को कहा है, जिस ढंग से कहा है, उसको पहले समझने की कोशिश करें, फिर हम दूसरों को समझाएं कि ये चीजें क्या है। नहीं तो वही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लोग जैसे अभी तक हजारों वर्षों से हम जाति व्यवस्था को लेकर ढो रहे हैं। भानुमति जी ने भी वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की है, लेकिन उस वर्ण क्या है उसको बाबा ने पहले समझाया है। तो हम लोग को भी गीता के द्वारा या और भी जो भी उनके शास्त्र हैं, उनके द्वारा हमको समझाना है, लेकिन उसकी व्याख्या उचित हो, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यही कहना था दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति दीदी आपका भी, और इसकी व्याख्या करने के लिए दादा का भी। और जहां तक मेरी जानकारी है कि हम लोग जो स्नान मंत्र है उसका भी कुछ अंश गीता से ही लिया गया है। मैंने गीता में वो श्लोक को देखा था। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे हम लोग संगच्छितम कहते हैं, तो बाबा ही बताएं कि वो ऋग्वेद से लिया गया। जहां जरूरत पड़ता है बाबा हर चीज की व्याख्या करते हैं। जैसे अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा था वो बाबा ही बताएं कि वो तंत्र से लिया गया है। तो हम लोग इसका रेफरेंस तो देते ही रहते हैं। और कोई दीदी हैं जो अपनी बातों को रखना चाहेंगी? गीता रॉल दीदी बहुत देर से शांत हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? गीता रॉल दीदी, क्या आप, अगर आपको सुविधा हो तो आप 2 शब्द कहें। आपकी आवाज बहुत कम है दीदी। दादा तो बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं हमें पूरा, मतलब जो भी किसी के मन में भी कोई शंका नहीं रहेगी। दादा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। जो हमें बाबा ने समझाया है वो हमें समझना है। पहले हमें दूसरों को समझाने के लिए पहले खुद समझना है दीदी। बाबा ने इतनी अच्छी तरह से, इतना इजी वे, हमें किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना है कि भाई ये करो वो करो, ये क्यों तुम नहीं सुन रहे हो। हम ऐसे किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हमें अपने आचरण, हमें अपने खुद को भी पहले बदलना है। अगर हम खुद को बदलेंगे, हम एक सोसाइटी में अपना एक एग्जाम्पल अगर हम सेट करेंगे तो हम अपनी बात रखेंगे और लोग हमारी बात को जरूर सुनेंगे। किसी को निराश नहीं होना या अभी हम कैसे समझाएं या ऐसा हमें नहीं सोचना है। बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया। हमें योगा साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी इतने अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। अंडर सीक्रेशन के होने से डॉगमा एक्टिव होता है। बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी मतलब चीजें हमें इतना इजीली समझाया है। अगर सामने वाला हमें देख के जरूर समझेगा, बट हमें पहले अपने आप को बदलना होगा दीदी। मतलब इतना इजी है बट इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो डॉगमा के सपोर्ट में सब लोग होते हैं दीदी। उनका मेंटल थॉट को, उनके बाउंड्री को बदलना इतना आसान तो नहीं है, मगर हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। वो लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पता है। हमें हिम्मत करके हमें स्ट्रेंथ लाना ही होगा, उसके अगेंस्ट फाइट करनी ही होगी। मतलब हमारा पूरा स्वभाव जैसे हमारे ग्लैंड के डेवलपमेंट पर होता है, डिपेंड करता है। तो हम अगर अपने आप को, अगर वो उस ढांचे में अगर अच्छी तरह से अपने आप को ले आएंगे तो हमें नहीं लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है। नेगेटिविटी तो आती रहती है। और हमें आचार विचार, खान पान वहां से शुरू करना होगा दीदी। लोगों को पहले उसके बारे में समझाना होगा कि भाई अपना खाना कैसे होना चाहिए, हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। तब लोगों की सोच, क्योंकि खाने पीने से बहुत कुछ बदलता है दीदी। हमारे आचार विचार सब कुछ खान पान पे भी डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप जाके वो अगर हम सब कुछ समझाएंगे तो डेफिनेटली पीपल विल लिसन एंड दे विल जस्ट कन्वर्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बाबा के ऊपर विश्वास और अपने आप को पूरा पहले हमें मतलब चेंज करना होगा। तो जैसे बाबा ने बोला, शिव और शक्ति का मिलन ही भगवान है, आनंद की अनुभूति ही भगवान है, तो गॉड है।
तो वो सब अगर ब्रह्म का मतलब ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, मोक्ष मुक्ति पाना ही धर्म है, अगर ये हम बात को समझेंगे तो ही हम लोगों को समझा पाएंगे। तो दिलीप दादा, थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट लव्ड हाउ यू एक्सप्लेन्ड इट, सच्ची में थैंक यू वेरी मच। थैंक्स पूनम दीदी, थैंक यू। पूनम दीदी हमारे नीना रमन दीदी हैं, उनको आप इनवाइट कीजिए। बहुत ओल्ड मार्गी है, वेरी डेडिकेटेड है, तो आप उनको इनवाइट। जी मीना रमन दीदी, नमस्कार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं अपने उस बात को सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आनंद मार्ग में मैं रही हूँ और अभी भी जुड़ी हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है, और बाबा की फिलॉसफी को मैं भी समझती हूँ। लेकिन मेरा एक कहना है कि क्या कोई भी, जैसे नवरात्र की पूजा अभी कर रहे हैं, इसके बाद 9 दिन कंप्लीट होने के बाद क्या देवियां नहीं रहती क्या? तो लोगों को ये समझाना है कि पूजा के लिए आप साधना करो, आपको हमेशा वो देवियां और वो जो परमात्मा आपको दिखना है वो दिखेंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगे। क्योंकि शरीर में जो हमारे 7 चक्र हैं, 7 चक्रों पर ही परमात्मा बैठे हुए हैं, देवी उनकी शक्तियां हैं। तो हम लोग शक्ति की पूजा करते करते अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, और हमारे जो चाह है, इच्छा है, वो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो इस सृष्टि में परमपिता परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो हमारे कहने से पहले ही उनको सब पता होता है कि हमें क्या चाहिए। तो क्यों ना हम सिर्फ उन्हीं की पूजा करें। तो इस चीज पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस दे तो शायद लोग समझेंगे इस बात को। और उनको ये कहना है कि कोई भी पूजा हम लोग करते हैं तो वो उतनी ही दिनों तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती, ऐसा बात नहीं। आपको अगर बाद में भी उन देवियों को का दर्शन करना है, पूजा करना है, तो आप साधना कीजिए। तो इस तरह से साधना के मार्ग पे उनको लेके आ सकते। मेरा तो यही कहना है। पता नहीं मैं कितना ठीक बोली हूँ, मालूम नहीं। नहीं दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन ये जो मैंने अपनी रीड किया है वो मैं देखती हूँ कि लोग उसके बाद विसर्जन करते हैं। एक भय लोगों में रहता है कि इसके बाद भी लोग देवी को रखेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे। जैसे जैसे ही 10वीं की लोग पूजा करते हैं, तुरंत नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं। मतलब 9 दिन तक तो ठीक चला, 10 अभी पूरा नहीं हुआ कि उनका ध्यान दूसरी तरफ लगना शुरू होता है, और इस वजह से ही फिर वो देवी को रखना पसंद नहीं करते हैं। मतलब लिमिटेड है, अपनी जरूरत पूरी हुई तब तक भगवान से रिश्ता है, जरूरत खत्म तो वो लोग तो भगवान को भी किनारे करके अपने काम में लग जाना चाहते हैं। और ये खाना पीना जो है, खान पान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से बहुत लोग पूजा नहीं करते। साधना में बहुत लोग इस कारण से नहीं आना चाहते हैं। हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। दादा कुछ कहना चाह रहे हैं? दीदी हमारे बीच में प्रभा दीदी है, उनको आप इनवाइट करें। क्या बोली दीदी, हम क्लियर नहीं हुआ। प्रभा दीदी है, प्रभा दीदी। प्रभा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट करें। प्रभा दीदी, क्या आप कुछ कहना? नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी। नमस्कार 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 दीदी। बहुत अच्छा लगा सेशन। मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कोई सर्विस का काम हम लोग करते हैं तो डोनेशन मांगने की बजाय हम लोग बोलते हैं आप आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। तो मेरा अनुभव है कि उसमें पार्टिसिपेट करने से जो उनको फायदा होता है, तब वो धीरे धीरे हमारे क्लोज भी आते हैं और बहुत से सवाल पूछते हैं कि अभी ऐसा लगता है हमारा मन चेंज हो रहा है, कुछ सॉफ्टनेस बढ़ रही है। तो ऐसे ही सर्विस के अलावा कुछ म्यूजिक का प्रोग्राम रखने से, भजन गाने से भी बहुत लोग अट्रैक्ट हुए
और उन लोगों ने भी अपना यही अनुभव बताया कि आपके यहाँ आने से हमें ये समझ आई है कि भगवान तो एक बड़ी ऊंची अवस्था का नाम है, उनको सिर्फ भावनाओं से पाया जा सकता है। तो इतना चेंज आने के बाद फिर वो हम लोग कन्विंस करते हैं उनको कि मेडिटेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है, आप भी सीखिए। अभी जैसे पूनम दीदी ने कहा कि खाली वो जितने दिन पूजा करनी है उतने ही दिन करके फिर उसके बाद क्या भगवान नहीं रहते? वो तो फिर भी चाहते हैं तुम सात्विक खाना खाओ, रोज सुबह शाम पूजा करो और सेवा का काम करो, और भगवान की पूजा करनी है तो अच्छे अच्छे भजन गाओ, अच्छे लोगों का साथ के साथ रहो। तो ऐसी चर्चा करने से मैंने देखा लोग अपने आप से मेडिटेशन सीखने को रेडी होते हैं, और लेकिन वो चाहते हैं कि एक्टिविटीज होती रहें, कभी बंद ना हो, क्योंकि एक्टिविटी बंद होने से उनको थियोरेटिकल लगता है, और थियोरी तो उन्होंने जीवन में इतना ढोया है, इतना उसका बोझा सहा है कि अब वो और थियोरी को नहीं सुनना चाहते। वो सिर्फ प्रैक्टिकल उसमें पार्टिसिपेट करके आनंद उठाना चाहते हैं, और सच में आनंद की झलक उनको मिलती है तभी वो फिर मेडिटेशन सीखते हैं। मेरा इतना ही शेयर करना था एक्सपीरियंस। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीदी, थैंक यू दीदी। आई थिंक पूनम दीदी का नेट का इशू है। अच्छा, पूनम दीदी आ गई हैं जी। पूनम दीदी हमारे बीच में दीदी अमृता है। अमृता दीदी हैं। आप यंग जनरेशन के बच्चे हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, तो जैसे अरुणिया है, अमृता है, इन लोगों के ओपिनियन भी हम लोग सुनेंगे। दीदी अमृता दीदी को इनवाइट करें। अमृता दीदी, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी दीदी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी विचारों को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, पता नहीं मेरी आवाज ऑडिबल है कि नहीं। यस यस, ऑडिबल है, ऑडिबल है। ठीक है, नमस्कार सभी को। मैं अपना कुछ भी बोलने से पहले मैं अपना अनुभव बता देती हूँ, क्योंकि जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज को मैंने जिया है, और किस तरह से मेरा कन्वर्जन हुआ, मैं कैसे कन्वर्ट हुई। देखिए, डायरेक्ट बर्न में तो आनंद मार्ग, पिता तो मेरे वही उन्होंने दीक्षा लिया था, और उनके संगति में आकर मेरी माँ ने दीक्षा ले लिया। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तब तक तो हम लोग आश्रम जाते थे, कीर्तन साधना सब कुछ करते थे। मुझे याद है 3-4 साल तक मेरा नामकरण भी उसी विधि से हुआ है, आनंद मार्ग विधि से। लेकिन बाद क्या हुआ कि फिर पता नहीं, ये जैसे कि मैं मानती हूँ मेरी लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो उसमें कोई बहुत बड़ा सीक्रेटिव रीजन होता है, और बाबा ने मुझे, इसीलिए मैं कभी कभी बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ, कभी कभी बिल्कुल केयरलेस भी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा केयरलेस होने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, बाबा कुछ ढूंढवाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी बात पर अमृता आप अपना जाएंगे नहीं, सिर्फ अंदाजा लगा नेटवर्क आ रहा हो, लेकिन जब प्रैक्टिकली इस चीज को जीते है। हैं तब आप एक्यूरेट इस चीज को जज कर सकते हैं कि कमी कहाँ से आती है। तो 3-4 साल के बाद मेरा जो है, आवाज नहीं आ रही है।
अमृता आप अपने मोबाइल को जरा उस डायरेक्शन में मूव कीजिए ताकि आपका नेटवर्क आ सके। बीच बीच में काफी कट रहा है, कुछ ही शब्द समझ में आ रहे हैं। एक सेकेंड। आवाज नहीं आ रही है ना, आई थिंक। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है। अगेन आवाज आ रही है मेरी? क्रैकिंग है दीदी, आवाज क्रैक। मुझे भी किसी की आवाज नहीं, मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ। आई थिंक वहाँ नेटवर्क इशू है। और कोई, पूनम दीदी अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है, सुनाना चाहता है, हमारी टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 9:30 ऑलरेडी। श्रेया दीदी हैं हमारे साथ, शेयर करेंगे। अमृता भी आई है वापस। दीदी मेरी, अब मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी, आप कोशिश कीजिए, थोड़ा क्रैक कर रहा है आवाज। ये नेटवर्क इशू है, इसलिए क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज जब अच्छे से आए तो मुझे बता दीजिए, तब तक चाहे तो कोई और बोल सकते हैं। जब ये नेटवर्क इशू कम वो हो जाएगा मैं बोलूंगी। जी जी, तब तक ये लोकेश दादा हैं, क्या ये कुछ कहना चाहेंगे? सृजा दीदी, will you like to say something? जी दीदी नमस्कार। नमस्कार दादा जी। जी दीदी, ऐसा था, मैं थोड़ा सा एक एक्यूप्रेशर पेशेंट के पास बिजी था मीटिंग में, तो पूरा मैं थीम ज़्यादा समझ नहीं पाया हूँ। पर ये जिस तरह से टॉपिक था, जैसे किसी ने शेयर किया था कि मूर्ति पूजा डोगमा या बिलीफ है, तो इसको लेकर मैं अपना थोड़ा व्यू एक रखना चाहता हूँ इसमें कि जैसे हम बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग मत हैं, और बहुत सारे पौराणिक लोग भी हैं, तो वो किसी न किसी भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं किसी न किसी एक इमेज के साथ में, किसी न किसी एक आकार के साथ में। तो उसको उसको लेकर ही हम समाज में काम कर पाते हैं, क्योंकि यदि हमें उनका जो भी विश्वास है या वो डॉगमा है या कुछ भी है, पर वो जो उनके मन में जो बैठ गया है उसके प्रति उनके अंदर, कई लोगों के अंदर तो एक रूटीन में हो गया है कि वो रूटीन से फॉलो कर रहे हैं, उसको समाज कर रहा है तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की श्रद्धा, कुछ लोगों का एक विश्वास, कुछ लोगों की एक अंदरूनी भावना उसके साथ जुड़ गई है, तो उसको लेते हुए ही हमें बहुत सावधानी से और उनके हर्ट ना हो, इस प्रकार हमें अपने आध्यात्मिक दर्शन को साथ में रखने की जरूरत रहती है। वो कई सारे इस तरीके के पहलू मुझे देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, तो मेरा यही कहना था कि उनकी भावनाओं को देखते हुए हमें बहुत सावधानी से अपने आध्यात्मिक दर्शन को रखने की जरूरत पड़ती है। हमारे आध्यात्मिक दर्शन में जो भी मूर्ति पूजा का निषेध है या हम परमात्मा परम ब्रह्म तारक ब्रह्म की ओर हमारा उद्देश्य है जाने का, तो उस चीज को हम किस प्रकार चैनलाइज करेंगे, बहुत ही भावुक और प्रेमपूर्ण शब्दों में उनके साथ तालमेल बिठाने की मुझे लगता है आवश्यकता है। समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ है,
मैकेनिकल जो है सो है, तो इसलिए उसको हमें तालमेल बिठाना है, बस मेरा यही कहना है। जी जी। अमृता अगर बोल पाएंगी तो ठीक है, ले सकते हैं। जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी, सभी को नमस्कार। कहना ये चाहती हूँ कि मैंने तो इस चीज को जिया है जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकली उस चीज को जिया है और किस तरह से मेरा कन्वर्जन हुआ है तो वो मैं बताती हूँ ताकि समझ में आए। देखिए, बाई बॉर्न मेरा जन्म तो आनंद मार्गी परिवार में ही हुआ, मेरे पिता की वजह से, और मेरी माँ पापा की जब वर्क में आई तो वो भी आनंद मार्ग, नामकरण सारा विधि आनंद मार्ग सिस्टम से हुआ। 3-4 साल जी मान लिए बाबा को मुझे बहुत, तो बाबा को मुझे बहुत कुछ सिखाना था प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं इस टाइप की इंसान हूँ ना कि जब तक मैं किसी चीज को प्रैक्टिकल नहीं देखूं, शुरू में जजमेंटल टाइप की थी शुरू में। तो जैसे आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जजमेंटल हो जाते हैं, किसी को भी देखकर नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैंने वो चीज जी नहीं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। मैंने भी जब गैप हो गया, हम लोग कुछ साल के लिए गांव चले गए। गांव में जो है हमारा बाकी जो फैमिली है वो लोग आनंदमार्गी नहीं है, वो लोग अमृता दीदी नेटवर्क इशू है आई थिंक, वहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज अभी भी कट रही है। जब वहां गए तो मेरे अंदर वही चीज मान्यता आ गई। जब ये आनंद फॉलो करती थी, लेकर चल रही। आवाज नहीं आ रही है पूनम दीदी मुझे। हाँ दीदी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो उसके वजह से ये हुआ कि मैं उस चीज को फॉलो करने लगी। तो मैंने भी वो चीजें की हैं जिस पर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पापा बहुत समझाते थे कि ये चीज सही नहीं है, तो मैं मानती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरी मान्यता है ना, मैं तो मानती थी ना कि वो देवी, वो देवता, वो है। क्योंकि मुझे साइंटिफिकली नहीं समझाया जाता था, मुझे फोर्सफुली कहा। पापा ने एक बार तो बहुत ही अग्रेसिव भी हो गए थे, मेरे पे पापा बहुत अग्रेसिव हो गए थे। और मैंने यही नवरात्रों का ही पूजा किया हुआ था, मतलब व्रत रखा हुआ था। तो उस वक्त देखिए, अगर आप किसी को फोर्सफुली किसी चीज के अगेंस्ट जाने के लिए कहेंगे तो वो उसके अंदर या तो आप ही के प्रति नफरत आ जाएगी, आपसे ही उसको एक बैर हो जाएगा, या वो आपको ही गलत मानने लगेगा, या वो सोचेगा। किसी भी चीज को आप नेगेटिवली या फोर्सफुली नहीं चेंज कर सकते। देन ये नवरात्रों के दौरान ही, उसके बाद पापा ने छोड़ दिया, बोला कि ठीक है जो करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी है। और मेरी मम्मी भी छठ पूजा वगैरह ये सब करती थी, छोड़ दिया, करने दिया। इवन वो सारा अरेंज भी करते थे। देन उस नवरात्रों के दौरान ही मुझे खुद ही यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो है परमात्मा को पाने का और उनको रियलाइज करने का वो साथ है कि बाई बॉर्न आनंद मार्गी थी, तो मैं बाबा को तो मानती ही थी एज अ गुरु या भगवान, भी उन्हीं को मानती थी। लेकिन मुझे लगता था ये भी है और बाकी भी है, ये मुझे लगता था। फिर बाद में उन्हीं की कृपा से मुझे खुद ये रियलाइजेशन हुआ, और बहुत छोटी एज में, जब मैं 7th 8th में थी, तभी ये रियलाइजेशन हो गया। तो मैंने इसको जो है आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई अमृता दीदी, उनकी आवाज नहीं आ रही है और टाइम का भी इशू हो रहा है हम लोगों का ऑलरेडी। हाँ, तो मैं साधना पद्धति में को फॉलो अप करने लगी। मेरी मम्मी ने भी अपने आप ही छोड़ दिया, उन्होंने खुद ही सारा कुछ छोड़ दिया। और वो अभी, और जब मैं साइंटिफिकली नहीं जानती तो मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के 9th में थी, तब मैंने साधना सीखा था, करती थी फर्स्ट लेसन।
और बाबा ने उसी दौरान मुझे बहुत बड़ा अपना रियलाइजेशन भी कराया था। मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे 100% ये रियलाइज होने लगा कि बाबा सिर्फ ऐसे कहानियों में नहीं है, वो एक्चुअली हमारे साथ हैं। उसके बाद भी फर्स्ट लेसन जो है सिर्फ कर लेती थी, बाकी लेसन सीख तो लिया था 1.5 साल के अंदर, पर करती नहीं थी क्योंकि मुझे उसका साइंटिफिक रीजन नहीं मालूम था। साइंटिफिकली वो कैसे हमें चेंज करते हैं, कैसे हमें प्रभावित करती हैं, वो चीजें नहीं मालूम था। धीरे धीरे मतलब पूरी तरह से 2017 के दौरान ही जब मैं ये सब चीजों को रिसर्च करना मेरा शुरू हुआ बाकी चीजों पर, जब सारी दुनिया की जितनी भी साइंस, ऑकल्ट पावर या जो चीजें वो लोग यूज करते हैं, इन सब चीजों पर जब मेरा रिसर्च शुरू हुआ, तब मुझे समझ में आया कि हर लेसन का क्या इम्पोर्टेंस है। और बाबा ने हर मतलब जो छोटी छोटी चीजें दुनिया लेकर बैठी है, उन्होंने पूरा मूल मंत्र हमें हर एक चीज दे दी है। इससे ज्यादा पावरफुल कहीं नहीं है। जब मुझे ये समझ में आया तो मैं इसको साइंटिफिकली करने लगी, और इतने अच्छे से अब तो कोई दूसरा मुझे रोकना भी चाहे तो मैं रुक नहीं सकती। और अभी मैं दूसरों को अब चूंकि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद जब मैंने वो चीजें छोड़ी थी, तो अब कोई दोबारा मेरे सामने मुझे फोर्स भी करे कि ये करो तो मैं नहीं कर सकती हूँ, कि मुझे समझ आ गया है कि वहां और यहाँ में क्या अंतर। ये तभी हो सकता है जब साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली आप समझे चीजों को कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। और जब आप नेगेटिवली किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर मान लीजिए कुछ आनंद मार्गी लोग भी हैं और अगर वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो रियलाइजेशन, वो साइंटिफिक रीजन नहीं मालूम है। आप उनको अगर क्रिटिसाइज करेंगे, उनको ये उल्टा सीधा बोलेंगे, तो वो आपसे और निगेटिव हो जाएंगे, वो और दूर चले जाएंगे। जहां पर प्यार मिलता है इंसान वही जाना चाहता है, जहां से नफरत और अवहेलना मिलती है इंसान वहां नहीं जाना चाहता। ये इंसान नेचर होता है। तो आप उनको समझाइए। बाबा ने भी आनंद वचनामृतम या फिर आनंद सूत्रम में, मुझे बुक का नाम क्लियर याद नहीं है, बट उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है मूर्ति पूजा गलत नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा अधोगति की पूजा है। वहां से आपको परमात्मा को पाने का मतलब हमारी कॉन्शियसनेस किस लेवल की है। हम अगर परमात्मा को सेल्फ रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ऑल टाइम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक माध्यम चाहिए, एक आलम्ब ढूंढते हैं। तो वो लोग जो ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है हो रही है। कृपया समय का ख्याल रखिए। आपकी बातें लगभग हम लोगों की क्लियर हो चुकी है, और अगर कुछ है तो आप चैट में डाल सकती हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया दीदी, मैं इससे ज्यादा समय आपको नहीं दे सकती। नमस्कार। और मीरा दी, आपको कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स कुछ कहना हो? नमस्कार दीदी, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं दीदी आपको टोकने के लिए बीच में, समय के कारण मुझे रुकना पड़ा। जी मीरा दी, कुछ कहना है आपको? कोई बात नहीं, थैंक यू। नहीं दीदी, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका। थैंक यू दीदी। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। दीदी मैं बस लास्ट लाइन बोलूंगी कुछ के। दीदी दिलीप सागर दादा कुछ बोलना चाहते हैं। दिलीप सागर दादा हाँ, मैं बस 1-2 मिनट लूंगा। देखिए, बाबा ने इस बात को कई बार कहा है, बहुत जगह प्रसंग में आया है। ये जो साधना का मार्ग है, ये वीर पुरुषों का मार्ग है, इसमें बहुत साहस चाहिए। जबकि जब हम ये मूर्ति पूजा या जिसकी हम जो बातें अभी तक कर रहे थे, ये तो कोई मार्ग है ही नहीं। ये तो बहुत सस्ती सी चीज है कि आप 2 मिनट आरती भी क्या करते नहीं करते, मन की भावना नहीं रहती, अगरबत्ती जला दी, दिया जला दिया और उससे काम चल गया, हम सोचते कि हम उसी से हम धार्मिक हो गए। तो ऐसा नहीं है। तो लोग साधना के पथ में आने से भी डरते हैं, और जो आ गए हैं उनके लिए भी बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि हम सारे मार्गी जो है वो साधना के पथ में पहुंच करके बहुत बाबा को पा गए, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हम लोग को ये बात दिलाई दी गया कि हम सही रास्ते पर हैं। तो जो साधना का पथ है, इसको ये अध्यात्म का पथ है, ये वीर पुरुषों का, वीर स्त्रियों का ये पथ है। इसमें लोग आने से घबराएंगे, लेकिन हाँ, जिसको एक बार पता चल गया कि ये रास्ता सही रास्ता है, तो फिर वो चाहे वो उस पथ पर बहुत ज्यादा अग्रसर ना भी हो, लेकिन उस पथ को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो हमको इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं बाबा की 2 लाइंस को रीड करके और मैं सेशन को समाप्त करूंगी। बाबा का
है, तुम लोग लौकिक देव देवी को विशेष महत्व नहीं देना एवं मन में रखना कि जो लौकिक देव देवी के समर्थक हैं वे दूसरे के मन में भय वृत्ति प्रवेश करा अपने मतलब को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। जहां भी भय वृत्ति प्रवेश कराने की चेष्टा करते हैं समझ लेना कि मतलब सुविधा नहीं है। तुम लोग गुरु मंत्र का व्यवहार करोगे, वही समझते रहोगे कि लौकिक देव देवी की तुलना में गुरु मंत्र करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली है। इसलिए तुम लौकिक देवी के शरणापन्न होने की आवश्यकता नहीं है। परंपरा सभी लोगों को नमस्कार। जब आप लोग के पास लिंक जाए आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कुछ दीदी लोगों को अगर कभी कभी आपत्ति होती है कि हमें दादा लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन अब दादा जैसे आए हैं और कुछ चीजों पर प्रकाश डाले वो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हम लोग बहुत सीख करें इसलिए हमने दादा लोगों को भी इनवाइट किया है, तो कृपया इसको अन्यथा नहीं लेंगे। दादा लोगों का सभी दादा लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी And one more thing, दीदी, इंटेलेक्चुअल फेडरेशन, जहाँ इंटेलेक्ट की बात होती है और इंटेलेक्चुअल अगर फेडरेशन आ जाता है, चाहे वो यूपीआईएफ हो या यूपीआईएफ हो या यूपीआईएफ हो, तो आई थिंक इसमें सब लोगों का इक्वली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग यूपीआईएफ देखते हैं, तो बस मेरा यही कहना है कि सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट। एंड दादा को मैं रिक्वेस्ट करी थी, दादा का आना था कि इस टॉपिक को और ज्यादा किसी को अगर कुछ डाउट है तो क्लियर भी करे, क्योंकि दादा आचार्य भी हैं। तो ये भी एक मेरा मोटिव था कि दादा को बुलाना। और दादा इतने बिजी शेड्यूल, दादा कहीं बाहर थे, फिर भी अगेन दादा हम लोगों को बीच में ज्वाइन किए। पूनम दीदी आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी मुझे अब कुछ नहीं कहना है, मैंने तो धन्यवाद ज्ञापन कर दिया, आप कंक्लूड कीजिए। ओके, ठीक है दीदी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को जुड़ने के लिए। परमपिता बाबा की जय। एंड अगेन हम लोग नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम सेम अगेन फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ेंगे। और मेरा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े एंड अपने ओपिनियन को शेयर करें। दिस इज द ओपन फोरम फॉर ऑल। नमस्कार, परमपिता बाबा की।